चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम लोग जो है आपके जो भी एग्जाम्स हैं, खास करके CUQP 12, CUQP 11 एंड CMAT है, जामिया है, AMU है, जितने भी TSD से प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसको हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो चलते चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो पहला क्वेश्चन जब देखिएगा, पहला जो क्वेश्चन आपसे एग्जाम में आया हुआ उस एग्जाम का नाम है CUQP 12। क्या नाम है? COQP 12 में पूछा गया क्वेश्चन है। आई थिंक आप लोगों को इस तरह क्वेश्चन कराया गया, रिलेटिव वेलोसिटी का क्वेश्चन है। ये CUQP 12 में है और हमने इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे किए हैं। आई होप आपको इसमें प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। बताइए आंसर कितना आएगा इसमें। कह रहा है एक थीप, थीप माने समझते हैं आप लोग? एक चोर है, एक चोर है आपके, कह रहा है कि एक चोर है, वो क्या करता है? वो 100 मीटर की डिस्टेंस पे एक चोर को देखता है। एक आई, अरे अच्छा, ये थीप जो है, एक पुलिस है, पुलिस देखा होगा ना। एक पुलिस मैन है जो कि 100 मीटर की डिस्टेंस पे एक चोर को देखता है। जब उसको देखता है तो जाहिर सी बात है, चोर जब पुलिस को देखेगा तो क्या करेगा? जल्दी बताओ। जब चोर पुलिस को देखेगा तो क्या करेगा? बताएंगे कि नहीं आप लोग? भागना स्टार्ट करेगा। क्या करना शुरू करेगा? वो भागना स्टार्ट शुरू करेगा, भागेगा। अब कह रहा है कि भाई चोर से तो कैसे पुलिस पार पड़ जाएगी, चोर तो पकड़ा ही जाएगा। तो कहता है कि किसी पॉइंट पे, मान लेता हूं मैं D पॉइंट पे चोर पकड़ा जाता है, और मान लेता हूँ कि T टाइम बाद पकड़ा जाता है। कितने टाइम बाद? T टाइम बाद। तो जितना भी टाइम बाद पकड़ा गया, वो यहाँ से देखिए, यहाँ से ये दौड़ना चालू करेंगे, यहाँ से चोर दौड़ना चालू करेगा, और D पॉइंट पे कहीं वो पकड़ा जाएगा। तो ये बताइए कि पुलिस के लिए, चोर के लिए जो टाइम यहाँ पे कांस्टेंट, क्या क्या हो रहा है कांस्टेंट जब वो पकड़ा जा रहा है? यहाँ पे कांस्टेंट कौन सी चीज नजर आ रही है आपको? और कोई बताए क्या क्या कांस्टेंट, क्या चीज कांस्टेंट है यहाँ पे? यहाँ पे क्या चीज कांस्टेंट है, सभी लोग बताइए। तभी तो आपको समझ में आएगा। अंजलि बताइए क्या कांस्टेंट है। बताइए कोई, सभी लोग बताइए, यहाँ पर क्या चीज कांस्टेंट नजर आ रही है? शिवानी मिश्रा राइट आंसर। और बताइए, अहमद राइट, कामरान राइट। और बताइए। नहीं नहीं, शुभम, डिस्टेंस कहाँ कांस्टेंट है यार? डिस्टेंस नहीं है, हैं? जब वो पकड़ा जा रहा है, हम कह रहे हैं T टाइम बाद पकड़ा गया, यहाँ पे अगर जब पकड़ा जाएगा तो दोनों चल रहे हैं, दोनों के लिए क्या दिया गया सेम? टाइम कांस्टेंट है। क्या कांस्टेंट है? टाइम। तो जितने टाइम में P जो है D पॉइंट पे पहुंचेगा, उतने टाइम में चोर, हाँ मतलब कहने का मतलब है जितने टाइम में चोर जो है आपका D पॉइंट पे पहुंचेगा, उतने ही टाइम में पुलिस भी यहाँ पहुंच जाएगी, उसको पकड़ लेगी। ये चीज समझ में क्लियर सबको आ रहा है? आप आगे बात बताइए, एक बार हमको बात बताइए, बहुत आसान क्वेश्चन लगाऊंगा मैं इसको। कह रहे हैं कि दोनों की जो स्पीड का रेशियो 5:4 है। स्पीड का रेशियो क्या है? चोर और पुलिस, पुलिस और चोर के बीच। अरे चोर पुलिस मत दे, अगर चोर की स्पीड 5 होगी और पुलिस की 4 होगी तो पकड़ पाएगी कभी पुलिस क्या उसको? पुलिस उसको कभी पकड़ नहीं पाएगी। हाँ। है। डिस्टेंस नहीं तो सेम डिस्टेंस कहाँ करेगा उसको, और भी 100 मीटर पीछे है ना पुलिस। 100 मीटर पीछे है, तो अगर उतने ही डिस्टेंस तय करेगा तब तो फिर पकड़ेगा कैसे? उसको ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा ना चोर के मुकाबले। वो तो 100 मीटर पीछे है ना। ये बताइए, स्पीड का रेशियो क्या दे रखा है? ये पुलिस है, ये चोर की और पुलिस की स्पीड का रेशियो दे रखा है 5:4। जाहिर सी बात है पुलिस का ज्यादा होगा। ये बताइए, जब टाइम कांस्टेंट है, अगर स्पीड का रेशियो 5:4 है, तो डिस्टेंस का रेशियो क्या होगा? जल्दी बोलो। तो आप जानते हैं कि डिस्टेंस इक्वल्स टू होता है स्पीड इनटू टाइम। जब टाइम कांस्टेंट होगा, डिस्टेंस और स्पीड सेम रेशियो में होंगे, तो डिस्टेंस का रेशियो भी 5:4 होगा। अब मैं जिससे पूछूंगा बताएगा डिस्टेंस में डिफरेंस कितने का है। कल ही इसी बात पे हम लोग इससे पहले वाली क्लास में ही मैं पूछा था कि डिस्टेंस में डिफरेंस, रेस वाले में पूछा था ना। 1 यूनिट का, 1 मिनट की वैल्यू क्या शिवानी मिश्रा? ये बताइए। 1 मिनट का डिफरेंस है ना, 1 मिनट की वैल्यू क्या हो? डिफरेंस, हाँ वेरी गुड। कितनी है डिफरेंस? वो हमेशा चोर और पुलिस के बीच का जो डिस्टेंस का गैप आएगा, कितना आएगा? सभी लोग बताइए, प्रैक्टिकल लाइफ है ये, इसमें कोई चीज रटने वाली बात नहीं है। हाँ वेरी गुड। और सभी लोग बताइए, हमेशा कितने का गैप आएगा?
100 मीटर का ना। अरे भाई, अगर मान ले चोर यहाँ से यहाँ तक गया, कुछ दूरी गया, तो पुलिस यहाँ से यहाँ तक जाएगी, तो गैप जो रहेगा हमेशा कितने का रहेगा? ये वाला गैप तो बना ही रहेगा उसके बीच हमेशा ना। ये डिस्टेंस तो हमेशा डिफरेंस बना रहेगा। तो इनके बीच जो डिस्टेंस का डिफरेंस है 1 यूनिट, और 1 यूनिट की वैल्यू है कितनी? दिया रखा है कितना, 100 मीटर ना। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 100 में। तो अगर 1 यूनिट की वैल्यू 100 मीटर है, तो जरा बताइए 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इंटू 5 कर देंगे, 500 मीटर। और चोर कितना जाएगा? इंटू 100 कर दीजिए। भाई 1 यूनिट की 100 है, तो 4 यूनिट की कितनी हो जाएगी? 400 मीटर। यही तो पूछा था कि चोर कितनी डिस्टेंस तय करेगा। चोर तय करेगा 400, और पुलिस जाहिर सी बात है 100 पीछे थी। अगर ये 400 है, अगर ये डिस्टेंस 400 है और 100 इधर वाली, तो मिलाकर पुलिस को कितना तय करेगी? जाहिर 500। एक लाइन का क्वेश्चन था तो आप डायरेक्ट बता देते। कितना आ जाएगा? 400। किसी को कोई डाउट बताए? किसी को कोई डाउट है? बेस्ट सोल्यूशन है, इससे आसान तो कुछ नहीं होगा। 5 4 5 4 1 की 100, 4 की 400, आंसर हो गया। तो कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है, अगर टीएसटी में मेन चीज कॉन्सेप्ट होता है, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है, मुझे नहीं लगता कोई चीज डाउट होना चाहिए। ये बताइए, कोई ऐसा है जिसको ये चीज समझ में ना आ रही हो? कोई ऐसा है जिसको चीज समझ में ना आ रही हो? इन्होंने टीएसडी के सारे चैप्टर किए हुए हैं। और जल्दी बोलो। हाँ, ये लिख लीजिएगा भाई, इसमें लिख। CUQP 12 2024, है ना? 2024 का क्वेश्चन था। समझ में आ गया? आगे चले। तो देखिए, जो चीज क्लास में कराई जा रही है, तो आप देखिए ना, इसी तरीके से सारी चीजें लग रही है कि नहीं? तो आप जो पढ़ रहे हैं बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, जो चीजें आपको बताई जा रही है और जिस तरीके से मेथड बताया जा रहा है, वन ऑफ द बेस्ट मेथड है वो। आप कहीं किसी बुक में पढ़िए, कहीं किसी टीचर से देखेंगे, तो वो फिर ऐसे ही बताएगा, वो कोई अलग चीज आपको नहीं सिखाने वाला है। यही सारी चीजें चलती हैं। अभी मैं इसको और तरीके से बता सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ और जगह क्लियरिटी नहीं हो पाती। नहीं, आप क्लियरिटी क्यों नहीं हो पाती है? डिस्टेंस कांस्टेंट का मालूम चल जाता है ना क्वेश्चन, जब आप पढ़ोगे तो मालूम चलेगा। अंजलि, जब आप क्वेश्चंस को पढ़ेंगी तो सारी चीजें समझ में आ जाती हैं। यहाँ पे देखिए, क्लियर करूंगा ना, जब कभी आप पूछे तो क्लियर करें आपको। चलिए आगे चलते हैं, हम लोग सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। CUQP 12 का सेकंड क्वेश्चन देखिएगा। ये भी आपका सीओ COQP 12 2024। सभी लोग बताइए क्या पूछा। पहले देखिए, जब भी क्वेश्चन आया करे सबसे पहले उसको पढ़ा करो। पढ़ने के बाद सोचो क्या पूछ रहा है, और जो इन्फॉर्मेशन दी है उस इन्फॉर्मेशन से वो चीज कैसे निकलेगी, ये चीज आपके दिमाग में होनी चाहिए। क्या ये जो क्वेश्चन पढ़िए इसको पहले। कह रहा है कि एक्स टेक 2 आवर्स मोर देन वाई टू वॉक D किलोमीटर। सिंपल सी बात है, कह रहा है एक्स जो है 2 घंटे ज्यादा लेता है वाई से D किलोमीटर को डिस्टेंस को तय करने में। कह रहा है जब एक्स जो है अपनी स्पीड को डबल कर देता है, तब उसको जो है वाई से 1 घंटा कम टाइम लेता है। समझ में बात आ गई कि नहीं? बात समझ में आ रही है ना? कह रहा हाउ मच टाइम डज वाई रिक्वायर टू वॉकिंग डे। कह रहा है कि डी को जो है कितना टाइम लगेगा, वाई को कितना टाइम लगेगा डी डिस्टेंस को तय करने में। ये बताइए, क्वेश्चन समझ में आ गया? आपने क्वेश्चन नहीं लगाया है? भाई देखिए, हम ये निकाल लें, हमको वाई से कितना ज्यादा लगेगा क्या नहीं लगेगा, तो वाई दिमाग में से निकाल दीजिए। आप सिर्फ एक्स पे फोकस करिए। एक्स की जितनी एक्स के बारे में सब दिया हुआ है ना, कि एक्स को 2 घंटा ज्यादा लगता है D किलोमीटर जाने में। किससे ज्यादा लगता है, किससे कम लगता है, वो बाद में निकल जाएगा। वाई को कितना टाइम लगे, जब तो आपको एक्स के बारे में जब एक्स के लिए फाइंड आउट कर ले जाओगे कि एक्स को कितना टाइम लग रहा है, तो वाई तो आसानी से निकल जाएगा ना। साफ साफ लिखा, पहले ही लाइन में निकल जाएगा। कह रहा है एक्स जो है 2 घंटे ज्यादा वाई से लेता है, यानी कि वाई जो है एक्स से 2 घंटे कम लेता है। जब एक्स का टाइम निकल आएगा, तो वाई का टाइम तो ऑटोमेटिक निकल आएगा। तो सबसे पहली बात है कि एक्स पे फोकस करिए। और ये वाला क्वेश्चन आपको शीट में कराया गया है कि कोई स्कूल जाता है, तो मान ली कुछ अगर मान ली अपने नॉर्मल स्पीड से जाता है तो उसको 2 घंटे ज्यादा लगते हैं। जब अपनी स्पीड को थोड़ा से बढ़ा देता है, घटा देता है, तो इतने घंटे कम लेते हैं। जरा बताइए कि डी क्या है? कभी कभी आपसे डी पूछता है कि नहीं? तो ये वाला क्वेश्चन आपको कराया गया है, स्कूल वाला क्वेश्चन है, सेम सेम उसी कॉन्सेप्ट पे है। अब हमको ये बताइए, इस क्वेश्चन से अगर हमको सिर्फ एक्स पे फोकस करना है, तो ये बताइए कि यहाँ पे कांस्टेंट क्या चीज है? यही बार बार मैं पूछता हूँ, कांस्टेंट क्या है?
एक्स जब अपने नॉर्मल स्पीड से चलता है, फिर अपनी स्पीड को डबल करता है, तो उसमें जो डिस्टेंस है वो क्या बदल थोड़ी रही है, डी कांस्टेंट है। सिंपल सी बात है, डिस्टेंस तो कांस्टेंट है ना, जो जहां जा रहा है वहीं तो जा रहा है वो, यानी डिस्टेंस कांस्टेंट है। अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है, ये बताइए कि सबसे पहले हमको बताइए कि एक्स के स्पीड का रेशियो क्या है। कुछ भी स्पीड रही होगी, फिर आप बाद उसने डबल कर दी, मान लेते हैं कि स्पीड उसकी एक्स थी, फिर उसने डबल कर दी, 2x कर दी। अगर मैं यहाँ से रेशियो निकालूंगा तो क्या आएगा, एक्स और 2x का 1:2। आप ऐसे भी समझ सकते हैं, मान लेते हैं पहले उसकी स्पीड 1 यूनिट थी, बाद में 2 गुनी हो गई, यानी 2 यूनिट हो गई। बात समझ में आ रही है कि नहीं? यानी कि जो स्पीड का रेशियो है एक्स के, वो ये 1:2 है। बिल्कुल बात सही है। अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है और स्पीड का रेशियो 1:2 है, तो कोई बताएगा टाइम का रेशियो क्या होगा? जल्दी बताइए, जल्दी बोलो, क्या होगा? डिस्टेंस कांस्टेंट होती है तो टाइम और स्पीड क्या, टाइम और क्या होते हैं दूसरे के, रिवर्स होते हैं, यानी ये 2:1 होगी। अब मैं जिससे पूछूंगा बताएगा, सीक्वेंस वाला क्वेश्चन ये बताइए कि टाइम में गैप कितने का है, 2 से 1। टाइम क्या हो जा रहा है, 2 से 1 हो जा रहा है ना, कम लग, टाइम घट रहा है। टाइम में जो डिफरेंस है, वन वन यूनिट का है। 1 यूनिट की वैल्यू क्या है ये बताएगा? 2 घंटे ज्यादा और 1 घंटे कम का गैप क्या आएगा? आप लोग जानते हैं इस तरह का, 2 घंटे ज्यादा, 1 घंटे कम का जो गैप आएगा कितना आएगा? साफिया राइट आंसर, शिवानी राइट, और बताइए, कामरान राइट, और लोग बताइए, प्रदुम नहीं यार, दो कैसे, अहमद राइट, शुभम राइट, और बताइए, 2 घंटे ज्यादा +2 - 1 का डिफरेंस कितना आएगा? 3 घंटे। तो यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 3 आवर्स है। अगर 1 की वैल्यू 3 है, तो जरा बताइए 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जल्दी बोलो, कितनी हो जाएगी? 1 की 3 तो 2 की 6 घंटे इधर आ जाएगा, और यहां से निकालेंगे तो 3 घंटे आएगा। इसका मतलब यह है कि पहले उसको 6 घंटे लगते थे, जब स्पीड डबल कर दिया तो 3 घंटे लगते हैं। सिंपल सी बात है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, अब देखिए, जब एक्स के बारे में यार ये मालूम चल गया, जब वो अपने नॉर्मल स्पीड से जा रहा था तो उसको 6 घंटे लग रहे हैं, और कह रहा है कि एक्स टेक्स 2 आवर्स मोर देन वाई, यानी वाई को कितने लगेंगे, हाउ मच टाइम? बताइए वाई को कितने टाइम लगेंगे, जल्दी बताइए। अगर एक्स को 6 घंटे लग रहे हैं जो अपने यूजुअल स्पीड से चल रहा है, तो वाई को टाइम कितना लगेगा? साफ साफ लिखा है कि एक्स को 2 घंटे वाई से ज्यादा लगते हैं, यानी वाई को एक्स से 2 घंटे कम लगते हैं। अगर इसको 6 घंटे लगेंगे तो वाई को 6 - 2 कर दीजिए, 4 घंटे लगेंगे, आंसर हो जाएगा। ये था आपका सेकंड क्वेश्चन। यहां से भी निकाल सकते हैं, ये बताइए, वही वाली बात है ना, यहां से निकल जाएगा। अगर अब एक्स को 3 घंटे लगते हैं, और दूसरी लाइन में क्या कहता है कि ही कैंटिंग 1 आवर लेस देन वाई, यानी वाई को 1 घंटे ज्यादा लग रहे हैं, तो 3 में अगर 1 जोड़ेंगे तब भी 4 घंटे आएगा। तो दोनों जगह से आप आंसर निकाल सकते हैं, या तो 6 में से 2 घंटे माइनस कर दीजिए, या तो 3 में 1 आवर जोड़ दीजिए, तो 4 घंटे आपका आंसर हो जाएगा। बताइए कोई डाउट है इसमें? कैसा लगा, सोल्यूशन में कोई दिक्कत तो नहीं है ना? तो ये सारी चीजें होती हैं, तो आपको इसी तरीके से पढ़ना है, और सोल्यूशन को भी अपना जितना कम से कम लगे टाइम उसे करना है। अभी आप कहीं और जाएंगे, सर्च करेंगे तो आपको अलग टाइप का सोल्यूशन दिखाता है, कभी डी मान करके, यू मान करके, वो तब लगता है जब कोई ऑप्शन ना हो। तो मैक्सिमम क्वेश्चन आप देखेंगे कोई चीज कांस्टेंट होती है तो रेशियो से सॉल्व हो जाती है। तो आपको क्वेश्चंस को पढ़ना है, क्या चीजें दे रखी हैं और हमें क्या करना है और कैसे वो निकलेगी, ये सब सोचेंगे तो आसानी से क्वेश्चंस को फाइंड आउट कर ले जाएंगे। मुझे तो जरा बताइए, इसमें कोई डाउट नहीं, आगे चला जाए? आगे चला जाए ना, मैसेज करिएगा। आगे चलते हैं, तो सीक्यूपी 12 का पेपर का लेवल क्या लग रहा है, जल्दी बताइए सभी लोग। सीक्यूपी 12 के पेपर का लेवल कैसा लग रहा है आप लोगों को? नॉर्मल लग रहा है? थोड़ा घुमाए, मॉडरेट वॉडरेट नहीं है, थोड़ा से घुमाएगा, लैंग्वेज का फर्क पड़ेगा, क्वेश्चंस का लेवल आसान होगा। चलिए इसको बताइए, सारे क्वेश्चंस आप लगाए हुए, ऐसा नहीं कुछ भी आपको लगता है। ये बताइए, कह रहा है कि दो ट्रेन, ग्रुप मैसेज में कैसे मैसेज करेंगे सर, ग्रुप मैसेज में अभी हम आपको ऐड कर दिया जाएगा अभी, है ना, आप टेंशन ना लें। इसको देखिएगा, कह रहा है कि दो ट्रेन जो हैं आर कमिंग फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन विद द स्पीड ऑफ दिस एंड दिस, टू पैरेलल ट्रैक,
कर एट सम मोमेंट डिस्टेंस बिटवीन देम इज 100 किलोमीटर आफ्टर टी आवर्स। तो कह रहा है कि डिस्टेंस बिटवीन इज अगेन 100 किलोमीटर। तो जरा बताइए टी इज इक्वल्स टू, तो टी क्या होगा? अगर मान ले कह रहे कि जो है, क्वेश्चन क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? क्वेश्चन क्वेश्चन समझ में आया आप लोगों को? क्वेश्चन के अंदर कह रहा है कि एक ट्रेन है जो 75 किलोमीटर की पर आवर की स्पीड से ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही थी, और उसके अपोजिट एक ट्रेन और आ रही थी पैरेलल ट्रैक पे। एक ही ट्रैक पे नहीं आगे, पता चला कि फिर क्या हो जाएगा, एक ही ट्रैक पे आगे तो क्या हो जाएगा, 100 किलोमीटर वाली स्पीड जो उसके बगल में कोई ट्रैक था उस पे आ रही थी दूसरी ट्रेन। किसी मोमेंट, मान लेते कोई मोमेंट रहा होगा, मान लेते ए पे पहुंचे थे और मान लेते हैं ये बी पे पहुंचे थे, तो इस मोमेंट में दो ट्रेनें चल रही हैं, किसी पर्टिकुलर मोमेंट पे इनके बीच जो डिस्टेंस है वो दे रखा 100 किलोमीटर। कितना दे रखा? 100 किलोमीटर। ये क्वेश्चन आपसे कहा है। आप हमको ये बताइए, और फिर कह रहा है कि फिर आकर दोनों कहीं ना कहीं आपस में मिलेंगी। मिलने के बाद फिर क्या हुआ कि दोनों लोग ट्रेनें मान लेते हैं यहाँ कहीं आकर मिल गई। अब यहाँ आके जब मिली हैं तो ये देखिए 75 वाली उधर चली जाएगी, और ये मीटिंग टाइम, ये मीटिंग पॉइंट है, और 100 वाली इधर निकल जा रहेगी, 100 स्पीड वाली ट्रेन, और ये 75 वाली ट्रेन आगे निकल गई। और जब ये लोग निकल रहे हैं तो कहीं कह रहा है जब इनके बीच डिस्टेंस का जो गैप है, कह रहा है कि 100 किलोमीटर हो जाता है, तो बताइए कितने टाइम बाद होगा, यही आपसे पूछा है। अब बताइए क्वेश्चन में कोई डाउट? क्वेश्चन में कोई डाउट है इसमें? जरा बताइए। पूरा समझा दिया मैंने। दो ट्रेनें आ रही हैं, मिलेंगी, पहले कुछ ना कोई टाइम बाद मिलेंगी, मिलने के बाद फिर जुदा होंगी, और 100 किलोमीटर जब पहुंचती हैं उनके बीच डिस्टेंस का गैप होता है। तो कह रहा जरा बताइए कुल कितने टाइम बाद ऐसा होगा, कि कितने टाइम बाद उनके बीच का डिस्टेंस का गैप फिर से 100 किलोमीटर होगा, ये आपसे पूछा है। तो मुझे लगता है कि सेम चीजें आपको समझ में आ गई। तो सिंपल सी बात है, पहले हम ये टाइम निकाल लें कि मीटिंग टाइम, यहाँ जो मीटिंग पॉइंट है ना, ये बताइए यहाँ पे कितने टाइम बाद दोनों ट्रेनें मिलेंगी, जबकि उनके बीच डिस्टेंस 100 किलोमीटर की है, स्पीड दोनों की दे रखी अपोजिट डायरेक्शन में। डायरेक्ट निकल जाएगा टाइम। टाइम क्या होता है जल्दी बताइए, कैसे निकालेंगे टाइम? निकालेंगे, टाइम निकाल लेंगे डिस्टेंस अपॉन स्पीड से। तो डिस्टेंस आपकी 100 किलोमीटर है, स्पीड कौन सी लेंगे? स्पीड कौन सी लेंगे? रिलेटिव स्पीड। क्या लेंगे? रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड क्या है? आप जान रहे हैं कि भाई 75 किलोमीटर की इनकी है, 100 इनकी है, तो कितनी स्पीड हो जाएगी? 175। कितनी हो जाएगी? 175। डिवाइड करेंगे 175, 25 से कैंसिल करेंगे, 25 4 जा 25 7, यानी कि 4/7 आवर्स बाद दोनों मिलेंगी। मिलने के बाद कह रहा है कि फिर दोनों के बीच अगर 100 किलोमीटर का गैप हो जा रहा है, तो और दोनों अपोजिट डायरेक्शन अभी भी तो जा रही हैं, ये इधर जा रही है, इधर जा रही है, तो मुझे क्या अब भी टाइम निकालने की कोई जरूरत है? अब भी टाइम कितना आएगा कोई बताएगा? जब ये लोग मिलने के बाद भी 100 किलोमीटर पे जाएंगी तो फिर टाइम कितना आएगा? अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं, 100 किलोमीटर डिस्टेंस है, सेम ही टाइम आएगा। यानी यहाँ पे टाइम निकालने की कोई जरूरत नहीं है, यानी फिर भी टाइम वही आएगा, 4/7 आवर्स। तो कुल कितना टाइम लग गया उसको? पहले मिलने में 4/7, फिर 100 किलोमीटर जाने में 4/7, तो 4/7 प्लस 4/7 करेंगे तो आप बताएंगे कितना टाइम लग जाएगा टोटल? 8/7 आवर्स आपका आंसर हो जाएगा। 8/7 आवर्स का मतलब होता है 1/7 आवर्स। तो बताइए इसमें क्या दिक्कत है आपको? क्वेश्चन में कोई दम लग रहा है आपको? लेकिन हाँ अच्छे से नहीं समझ है ना, रटने से नहीं आएगा, समझ समझ के पढ़िएगा। तो ये आपका COQP, COQP आपका COQP 12 2024। तो बताइए पेपर का लेवल कैसा लग रहा है? पेपर का लेवल कैसा लग रहा है आपको? आसान था तो ओरली हो जाता है ना ये। 4/7, 4/7, 8/7, और कॉन्सेप्ट बेस्ड था, आसानी से निकल जाता। आगे चलें। अभी ज्यादा नहीं हूँ, अभी तो स्टार्ट किया हूँ, अभी तो मैं दो ही तीन बताया हूँ। तीन, पहला क्वेश्चन, ये दूसरा क्वेश्चन था, ये तीसरा है। चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 भी आपके एग्जाम का है, COQP 12, COQP 12 2024। जल्दी बताइए, सभी लोग आंसर करिए, पूरी TSG पढ़ चुके हैं?
आसाम है, आसाम है ये तो है। अच्छा आसान है ये तो। सर 2 बार डिस्टेंस हो गया ना, 2 बार। हाँ, अरे तो एक बार मिलेगी, एक बार निकल जाएगी। हमको टाइम से मतलब था ना। ये बताइए, इसको बताइए, बहुत आसान क्वेश्चन दे रखा है, क्या है पढ़िए सभी लोग, सभी लोगों का आंसर आना चाहिए। कह रहा है 50 मीटर लॉन्ग ट्रेन पासेज ओवर अ ब्रिज एट द स्पीड ऑफ दिस और इट टेक्स 36 सेकेंड्स। एक ट्रेन है जिसकी लंबाई 50 मीटर है, वो 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एक ब्रिज को 36 सेकंड में अगर क्रॉस करती है, जरा बताइए ब्रिज की लेंथ क्या है। इससे आसान कोई क्वेश्चन नहीं हो सकता। आप जानते हैं जब कोई ट्रेन किसी ब्रिज को क्रॉस करती है, जो टोटल डिस्टेंस तय करती है, और डिस्टेंस कैसे निकलता है, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड आपका है 30 किलोमीटर पर आवर, टाइम सेकंड में है, यहाँ मीटर में है, इसलिए इसको आपको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना होगा। यानी 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरी स्पीड आ जाएगी मीटर पर सेकंड में। डिस्टेंस होता है स्पीड इंटू टाइम, टाइम कितना, 36 सेकेंड्स। जल्दी बताइए, कुल कैंसिल करिए, 18 टू ज़ा 5 टू ज़ा 10 इंटू 30 करेंगे तो 300 मीटर टोटल डिस्टेंस मेरी आ जाएगी। ये 300 मीटर के अंदर आप जान लीजिएगा ट्रेन की भी लेंथ शामिल है, और साथ ही साथ ब्रिज की लेंथ या प्लेटफॉर्म की लेंथ भी शामिल है। और जबकि आपको क्वेश्चन के अंदर दे रखा है कि जो ट्रेन की लेंथ है वो 50 मीटर है, तो जल्दी बताइए अगर टोटल 300 मीटर है, ट्रेन उसमें से 50 मीटर की है, तो आपका जो ब्रिज है या प्लेटफॉर्म है उसकी लेंथ कितनी है, सभी लोग जानते हैं, 250 मीटर्स। और ये वाला क्वेश्चन नहीं कराया गया शीट के अंदर, आपको शीट उठा के देख लीजिएगा। ये वाला क्वेश्चन इस तरह का नहीं कराया गया, इससे अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम लोग किए हैं। तो ये आपका CQP 2024 का TSD का क्वेश्चन था। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, बहुत बार कराया गया है, सही बात है। आगे चलें, आगे चलें, जल्दी बोलो। तो कैसा लग रहा है आप लोगों को, मान लेते हैं आपका CQP 12 का पेपर होता तो अगर ऐसे क्वेश्चन आते तो क्या घबरा जाते आप लोग, बताइए स्मृति, कैसा लग रहा है आपको। और कुछ भी क्लास में कभी भी PYQ मिस मत करिएगा, क्योंकि PYQ से आपका लेवल पता चलता है, आपकी सोच पता चलती है। PYQ से आपको लगता है कि आप कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। आप PYQ से आपको बहुत सारे नए नए कॉन्सेप्ट सीखने को मिले, अभी देखिएगा बहुत सारे PYQ हम लोग करने वाले हैं। बहुत नई नई चीजें मैं सिखाऊंगा, कहाँ पे नहीं हो पाएगा, है ना। 50 + 6 का क्या मालूम, क्या मतलब है। सिंपल सी बात, टोटल डिस्टेंस निकाल के माइनस कर दीजिए, क्या जरूरत है टेकड़म पालने की। हम टोटल निकाल लें, 50 माइनस कर दें, आंसर आ जाएगा, है ना। आगे चलें। कह रहे हैं ये कैसे पता चलेगा, देखिए मुस्कान देखिएगा, मुस्कान खान, मुस्कान खान देखिएगा कैसे पता चलेगा, ये बता दें आपको, देखिएगा। देखिए यहाँ पे आपको मीटर में निकालना है ना, और यहाँ पे किलोमीटर पर आवर में जब दे रखा है स्पीड, जब आपको मीटर में फाइंड आउट करना होता है कुछ भी, तो उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना होगा, तभी तो मीटर में आएगी। नहीं तो डिस्टेंस तो किलोमीटर में आ जाएगी आपकी, क्योंकि यहाँ पे मीटर दे रखा है, टाइम सेकंड में दे रखा है, तो जाहिर सी बात है, और आंसर भी मीटर में आ रहा है, तो स्पीड को आपको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मीटर पर सेकंड में, तभी आपका आंसर आएगा। तो फिजिक्स वाली बात आ गई, जल्दी बताइए। चलिए अभी तक तो CQP 12 था, अब बात आती है CQP 11 वाले, कौन कौन से लोग हैं जो कि CQP 11 की प्रिपरेशन करते हैं, कोई है इसमें। ये जो क्वेश्चन है आपका CQP 11 का है, CQP 11, 2024। अगर जो भी है उसका आंसर करे, जो भी है वेरी गुड, उसका 1 आ रहेगा, उसका आंसर करे। कह रहा वॉकिंग 5/6 ऑफ दिस यूजुअल स्पीड, a man is 10 minutes late, the usual time taken by to cover that distance। बताइए सभी लोग, कितना आंसर आएगा। गरिमा राइट आंसर, और बताइए। अहमद नहीं, अहमद गलत है। और बताइए, सभी लोग आंसर आना चाहिए, सभी लोगों का आंसर आना चाहिए, बहुत आसान क्वेश्चन है, कह रहा है सिंपल सी बात है, डिस्टेंस कांस्टेंट है ना इसके अंदर, ऑप्शन डी। बहुत से लोगों को ऑप्शन डी आ रहा है, क्यों भी चेक करना पड़ेगा क्या, गरिमा तो कह रही 50 मिनट्स आएगा, देखते हैं। ये बताइए, वॉकिंग 5/6 ऑफ यूजुअल स्पीड का मतलब क्या हुआ। यानी कि अगर उसकी यूजुअल स्पीड जो है, जो पहले की स्पीड थी, नॉर्मल स्पीड है, वो 6 है, बाद में अपनी स्पीड को क्या करता है, 6 से कितना कर दे रहा है, 5/6 करने का मतलब है कि वो अपनी स्पीड को 6 से 5 कर दे रहा है।
इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं? अगर डी कांस्टेंट है, अगर स्पीड 6 से 5 हो रही है और डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो बताया टाइम का रेशियो क्या होगा? जल्दी बोलो। और डिस्टेंस तो कांस्टेंट है ही है, जहां जा रहा तो डिस्टेंस 6 है ना, 5:6। अगर डिस्टेंस 5:6 है, ये बताइए, डिस्टेंस सॉरी टाइम अगर 5:6 है तो टाइम में डिफरेंस कितने का है? क्योंकि 10 मिनट लेट हो जाता है, पहले जो टाइम लगता था बाद में जो टाइम लगता है, उनके बीच का डिफरेंस कितने का है? 10 मिनट। यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पे? 10 मिनट्स। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 10 मिनट्स है, तो यूजुअल टाइम आपका 5 है, बाद में लगने वाला टाइम 6 है, तो आपका यूजुअल टाइम कितना हो जाएगा? एक, अगर 1 यूनिट की वैल्यू 5 है, 1 यूनिट की वैल्यू 10 मिनट्स है, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 की 10 तो 5 की 50 मिनट्स, ये तो पूछा था। तो क्या दिक्कत है? 1 घंटा कहाँ से आ रहा था? हम्म 1 घंटे कैसे आया आप लोगों का? हाँ? कौन कौन 1 घंटे निकाले बताइए अहमद, 1 घंटे कैसे निकाले थे आप? हम्म हाँ तो पाँच, वही तो क्या, 10 मिनट लेट है वो 5 बजे से, वही तो 5 की, हाँ 5 के बजाय स्पीड 6 के बजाय 5 कर दिया, तो टाइम लगेगा 5 यूनिट के बजाय 6 मिनट लगेगा। 10 मिनट लेट का मतलब क्या? पहले जो टाइम है दूसरे जो टाइम में बीच का गैप दे रखा है वो। 10 मिनट लेट मतलब समझ रहे हैं? 10 मिनट लेट हो गया हमारे, कोई हमको कुछ टाइम लगता था, बाद में हमको कुछ टाइम लग रहा है, तो हमारे, जैसे मान लो हमको हमको नहीं पता हमको पहले कितना टाइम लगता था, आप खुद देखिए ना यार। अगर ये 50 मिनट है, ये 60 मिनट है, डिफरेंस कितने का आ रहा है यहाँ पे? कितने का मिनट का आ रहा है? 10 मिनट लेट। वही तो कह रहा है, 50 मिनट के बजाय 60 मिनट लग रहा है, वेरीफाई नहीं हो रहा है। 10 मिनट ज्यादा लग रहा है, 10 मिनट लेट हो गया। 10 मिनट लेट का मतलब क्या? जो पहले टाइम लगता था जो बाद में टाइम लगता है, उनके बीच का डिफरेंस 10 मिनट है। चलिए, इसमें कौन सी बात है, इसमें सही कौन 1 घंटा निकाल दिया था? चलिए आगे चले। अरे क्यों चुप हो, इसमें कोई दिक्कत है क्या? ये सिंपल सी बात की, क्यों नहीं? 10 मिनट साफ साफ लिखा हुआ है, इसमें कौन से कॉन्सेप्ट में कहाँ से दिमाग नहीं काम कर रहा आप लोगों का? सिंपल सी बात है ये। चलिए आगे चलते हैं। और लोग आंसर सिर्फ गरिमा ने बताया, तो बाकी लोग तो चुपचाप क्यों थे? बताना चाहिए यार, सिंपल क्वेश्चन था। चलिए आ जाइए, एमयू वाले। एमयू वाले कौन कौन से लोग हैं? एमयू की तैयारी करने वाले कौन कौन से लोग हैं? हम्म बस बताइए। एक ही लोग, बाकी लोग नाम ही नहीं ले रहे हैं, मैं बता दूं मुझे बताना पड़ जाएगा। बाकी लोग तैयारी भी, फॉर्म भी डाल रहे हैं, नाम ही नहीं ले रहे कि मैं एमयू की प्रिपरेशन कर रही हूँ या कर रहा हूँ। बताइए इसको क्वेश्चन बताइए, अच्छा क्वेश्चन है, बताइए तो सभी लोग। अच्छा देखिए, आप देखिए आपका टेस्ट होने, आपका लिटमस टेस्ट हो रहा है। कह रहा है कि अ मैन रो टू टेक प्लेस 48 किलोमीटर डिस्टेंस एंड बैक इन 14 आवर्स। कोई आदमी है जो कि 48 किलोमीटर डिस्टेंस जाता है पानी के फ्लो के साथ, फिर लौटता है, 14 घंटे लगते हैं। सिंपल सी बात है। फिर एक लाइन कहता है, अच्छा क्वेश्चन है ये, फिर कहता है ही फाइंड दैट, कह रहा है ही कैन रो 4 किलोमीटर विद द स्ट्रीम। अगर वो 4 किलोमीटर स्ट्रीम के साथ चलता है, तो उतना ही टाइम लगता है जितना उसको 3 किलोमीटर स्ट्रीम के अगेंस्ट लगने में चलने में लगता है। एक लाइन और उसने कहा, तो कहा जरा बताइए द रेट ऑफ स्ट्रीम क्या है? क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? कह रहा है एक आदमी को पानी के फ्लो के साथ जाने में, 48 किलोमीटर जाने में और लौटने में 14 आवर्स का टाइम लगता है। एक लाइन उसमें दूसरी लाइन कहता है ही फाइंड दैट, कह रहा है कि अगर वो 4 किलोमीटर स्ट्रीम के साथ चलता है, जो टाइम लगता है, और 3 किलोमीटर जो उसको स्ट्रीम के अगेंस्ट चलने में जो टाइम लगता है, दोनों टाइम बराबर है। तो जरा बताइए कि रेट ऑफ द स्ट्रीम क्या है, करंट की स्ट्रीम क्या है, यानी धारा की स्पीड क्या है? ये आपसे पूछा है। आई थिंक आपको समझ में चीजें आ गई होंगी। अब मैं चलता हूँ क्वेश्चन पे। अगर मैं सिर्फ दूसरी लाइन पे फोकस करूं, कह रहा है कि 4 किलोमीटर जाता है विद स्ट्रीम के साथ, और उतना ही टाइम लगता है 3 किलोमीटर स्ट्रीम के अगेंस्ट चलने में। तो बताइए यहाँ पे टाइम क्या हो, दोनों टाइम सेम सेम लग रहा है, यानी टाइम यहाँ पे क्या है? कांस्टेंट है। यहाँ पे सेकंड वाली लाइन पढ़िएगा, यहाँ से यहाँ पे टाइम क्या मिल रहा है आपको? कांस्टेंट मिल रहा है कि नहीं? अरे सेम टाइम लग रहा, तो आने स्ट्रीम के साथ 4 किलोमीटर जाने में और 3 किलोमीटर अगेंस्ट आने में टाइम सेम लग रहा है, टाइम यानी कांस्टेंट है। अगर टाइम कांस्टेंट है,
तो मुझे कोई बताएगा डिस्टेंस का और स्पीड का रेशियो क्या आएगा? सेम आएगा। कहता है यहाँ पे डिस्टेंस का रेशियो क्या है, अगर मैं डाउन स्ट्रीम की बात करूं, डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम दोनों ध्यान दीजिएगा, कि पानी के फ्लो के साथ चल रहा, पानी के अगेंस्ट चल रहा है। तो पानी के फ्लो के साथ चलता है 4 किलोमीटर, वो अगेंस्ट चलता है 3 किलोमीटर, यानी यहाँ पे जो डिस्टेंस का रेशियो है डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम का 4:3। टाइम कांस्टेंट, क्योंकि दोनों में टाइम सेम लग रहा है। तो मुझे कोई बताएगा स्पीड का रेशियो क्या आएगा? अगर टाइम का कांस्टेंट होता है तो डिस्टेंस और स्पीड सेम रेशियो में होते हैं, यानी स्पीड का जो रेशियो होगा 4:3 होगा। ये आपका यहाँ तक बातें समझ में आ गई। यानी कि अगर करंट के, अगर वो डाउन स्ट्रीम में चलेगा, फिर अगेंस्ट अप स्ट्रीम में चलता है, तो डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम में जो उनके स्पीड का रेशियो आ रहा है, डाउन स्ट्रीम स्पीड और अप स्ट्रीम स्पीड का, वो 4:3 आ रहा है। ये बताइए, मैं आप ही से पूछ रहा हूँ। अब मैं आता हूँ ऊपर वाली लाइन में। अगर वो मान ले वही वही आदमी, अगर वो 48 किलोमीटर चल रहा है डाउन स्ट्रीम में और फिर 48 किलोमीटर अप स्ट्रीम में आएगा, तो क्या स्पीड का रेशियो बदल जाएगा? क्या स्पीड का रेशियो बदल जाएगा? जल्दी बोलो। 4 किलोमीटर और 3 किलोमीटर चलने में जो स्पीड का रेशियो है, क्या वो 48 किलोमीटर चलने में डाउन स्ट्रीम में और लौटने में 48 किलोमीटर अप स्ट्रीम में, वो रेशियो बदल जाएगा स्पीड का? नहीं बदलेगा। स्पीड का रेशियो जो तो वो तो वही रहेगा। सिंपल सी बात, जो भी उसकी स्पीड अगेंस्ट द स्ट्रीम है और आप अलोंग द स्ट्रीम है, तो सेम रहेगा, उसका रेशियो तो क्या होगा, सेम ही रहेगा। यानी कि वहां भी रेशियो सेम रहेगा। लेकिन ऊपर वाले लाइन में, अब यहाँ से चलिए, अब यहाँ से देखिए दूसरा टाइप देखिएगा, अब यहाँ से चलिए ऊपर वाली लाइन को पढ़िए। ऊपर वाली लाइन में कांस्टेंट क्या है, जरा बताइए तो। ऊपर वाली लाइन में कांस्टेंट क्या है? 48 किलोमीटर डिस्टेंस है। वहां पे जरा बताइए कांस्टेंट क्या है ऊपर वाली लाइन में। जल्दी बोलिए, अभी क्वेश्चन खत्म हो जाएगा 2 मिनट के अंदर। ऊपर वाली लाइन में डिस्टेंस कांस्टेंट, वेरी गुड। डिस्टेंस कांस्टेंट है ना। अगर डिस्टेंस कांस्टेंट ऊपर वाली लाइन में है और स्पीड का रेशियो वहां भी 4:3 अगर है, तो कोई बताया टाइम का रेशियो क्या होगा वहां पे? जल्दी बोलो। वहां पे डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम का टाइम का रेशियो क्या आएगा? क्योंकि वहां पे रेशियो तो स्पीड का वही है। डिस्टेंस वहां पे कांस्टेंट और टाइम का रेशियो क्या आएगा? हाँ, कितना आ जाएगा? 3:4, वेरी गुड। 3:4 आ जाएगा, क्योंकि उल्टा रहेगा। अगर 3:4 रेशियो आ गया टाइम का, और वहां पे टोटल टाइम कितना लग रहा है डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम मिला करके, अगेंस्ट द स्ट्रीम जा, डाउन डाउन स्ट्रीम में जाता फिर लौटता अगेंस्ट स्ट्रीम में, कुल कितना टाइम लग रहा है वहां पे? 14 आवर्स का। और यूनिट में कुल कितना टाइम लग रहा है यहाँ पे? 3 + 4, 7 यूनिट। टोटल टाइम कितना लग रहा है? 7 यूनिट। यानी 7 यूनिट की जो वैल्यू है वो कितनी है? 14 आवर्स। तो बताइए कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? बोलोगे सर 2 आवर्स आएगी। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 2 आवर है यार, तो डाउन स्ट्रीम का टाइम निकल गया। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 2 है, 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6 घंटे। और हम बताइए 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इंटू 2 करेंगे, 8 घंटे। यानी कि वो डाउन स्ट्रीम में उसको 48 किलोमीटर जाने में 6 घंटे लगते हैं, और अप स्ट्रीम में जाने में अगर 8 घंटे लगते हैं, तो क्या आपको डाउन स्ट्रीम स्पीड अप स्ट्रीम स्पीड पता नहीं चल जाएगी? आप बताइए कि डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या, अप स्ट्रीम स्पीड क्या? जल्दी बोलो सभी लोग। 48 किलोमीटर जाने में डाउन स्ट्रीम में 6 घंटे अगर लगते हैं, तो डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या है, यू क्या है? ओरल बताइए, पेन मत चलाइए, जल्दी बोलो। अरे यार, 48 किलोमीटर जाने में 6 घंटे लगे, स्पीड क्या है? स्पीड को डिस्टेंस अपॉन टाइम, 48/6, 8 किलोमीटर पर आवर। ओरल होना चाहिए, सब बता चुका हूं। अगर अप स्ट्रीम जाने में वही डिस्टेंस है 48 किलोमीटर और 8 घंटे लगते हैं, तो अप स्ट्रीम स्पीड क्या है? जल्दी बोलो। 8 घंटे लग रहे हैं अप स्ट्रीम में, 48 किलोमीटर डिस्टेंस है, स्पीड क्या है अप स्ट्रीम? बोलोगे सर 6 किलोमीटर पर आवर। अरे जब ये निकल गया तो खत्म हो गया। अगर डाउन स्ट्रीम स्पीड इतनी, अप स्ट्रीम स्पीड इतनी है, स्ट्रीम की स्पीड क्या होगी? जल्दी बोलो, फॉर्मूला क्या? U-V/2। 8 - 6/2 करेंगे, यानी आपको निकल जाएगा 1 किलोमीटर पर आवर। ये हो गया आंसर। कितना आंसर आ जाएगा? 8 - 6/2 होता है स्ट्रीम की स्पीड। अगर आपको पूछा होता बोट की स्पीड, जरा बताइए कितनी होगी? बताइए। या मैन की स्पीड पूछेगा तो कितना बताएंगे आप? जल्दी बताइए, मैन की स्पीड क्या होगी? दोनों ऐड करके हाफ कर दो, 7 होगी। आगे बात समझ में? अभी आप देखेंगे इस वाले क्वेश्चंस को मैं बेसिक ही बता सकता हूँ, लेकिन बेसिक मेथड नहीं बताऊंगा। आज आप जब एमयू का पेपर देखेंगे, नहीं, इसमें दो चीज कांस्टेंट है। पहले वाले चीज से मैंने क्या कांस्टेंट निकाला? पहले जो दूसरी लाइन थी वहां पे उसने टाइम कांस्टेंट दिया था, मैंने वहां से स्पीड का रेशियो निकाल लिया।
और क्योंकि स्पीड का रेशियो डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम में चेंज नहीं होगा, कहीं भी आप ले जाएंगे तो हमेशा वही रहेगा डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम में, जो भी इनके बीच का डिफरेंस रेशियो आएगा हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, चाहे आप 48 किलोमीटर ले जाइए। तो फिर मैंने ऊपर वाली जो लाइन पढ़ा कि उसमें कह रहा था कि जाता और आता है, तो वहां पर जो भी स्पीड का रेशियो यही होगा जो यहाँ पे था, वो बदलेगा नहीं। बात समझाई? तो मैंने वहां पे कहा कि वहां पर डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो वहां से मैंने टाइम का रेशियो निकाल के सॉल्व कर दिया। ये वन ऑफ द बेस्ट मेथड है, ये सबसे आसान है। और आप इसको बेसिक मेथड से भी लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। बेसिक मेथड आप जाएंगे, ईएमयू का जो पेपर मैंने सॉल्व कराया वहां पे आप जाइएगा, तो मैंने वहाँ बेसिक मेथड बताया, वहां से आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं एक ही मेथड डिस्कस कर रहा हूँ। बाकी दूसरा मेथड जो आपका होगा, आप एएमयू के पीवाईक्यू जब आप जाएंगे वहाँ पे यूट्यूब पे, तो वहाँ पे देख लीजिएगा, मैंने वहाँ पे बताया है, तो वहाँ पे एक बार चेक कर लीजिएगा। ठीक है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ये सबसे, ये तो इस मेथड में किसी कोई दिक्कत है क्या? अभी मैं क्या करता हूँ, अभी मैं टी एज्यूम करके निकाल दूंगा, पुट करके आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, तो बेसिक मेथड जाके देख लीजिएगा। और जिसको बेसिक मेथड अगर समझना है तो आप मैसेज कर दीजिएगा हमको टेलीग्राम पे, हम आपको सोल्यूशन दे देंगे बेसिक मेथड का। ठीक है, आगे चलें। तो क्या एक्चुअली टाइम कम रहता है ना, तो अभी मैं 3 मेथड बताऊंगा तो फिर तो खत्म ही नहीं होगा, क्योंकि मैं बहुत सारे मेथड से कर सकता हूँ इसको। कई आपने देखा मेरा बहुत सारे से क्वेश्चन मेरे मैं कराया होंगे, कुछ अलग मेथड से कराता हूँ, कभी अलग मेथड से करा देता हूँ। इसमें मैंने एकदम बिल्कुल चेंज कर दिया है। आप मेरी जब पीवाईक्यू देखेंगे उसमें मैंने ये वाला मेथड यूज ही नहीं किया है। मैंने वहाँ एक थोड़ा से लॉजिकल टाइप से कराया है, और फिर मैंने टी मान के कराया है। वहाँ 2 मेथड अलग अलग मेथड है, यहाँ पे तीसरा 3 मेथड सीख जाएंगे आप। यहाँ पे देखिए अलग मेथड था। तो अलग अलग नई नई चीजें सिखाता रहता हूँ कि आप नई नई चीजें सीखिए, आप अंदर जितना मुझे लगता है कि जितना आप लोगों को मैं टाइम बचा सकूं, कि कम से कम टाइम में चीजें आपको विजुलाइज हों, इस तरह से किया जा सकता है, इस तरह से किया जा सकता है, इस तरह से किया जा सकता है, बहुत सारी चीजें हैं। इसको बताइएगा। देखिए एवरेज स्पीड का क्वेश्चन है, अभी एमयू एमयू एमबीए का है। एमयू एमबीए 2024, बताइए सभी लोग। कह रहा है पर्सन कवर 9 किलोमीटर स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर। कह रहा 25 किलोमीटर की डिस्टेंस को 5 की स्पीड से तय करता है, और नेक्स्ट 30 किलोमीटर की डिस्टेंस को 10 की स्पीड से तय करता है। तो जरा बताइए एवरेज स्पीड क्या है? एवरेज स्पीड क्या बताया था मैंने, तुम्हें याद है तो आप लोगों को? एवरेज स्पीड क्या होती है? एवरेज स्पीड होती है, क्या होती है, कोई बताएगा? एवरेज स्पीड होती है क्या? टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन। काम ही खत्म, एक लाइन लिखना है। अब डिस्टेंस टोटल कितनी कितनी है? देखिए कह रहा पर्सन गोज 9 किलोमीटर, पहले 9 किलोमीटर जाता है, फिर कितना, फिर 25 किलोमीटर जाता है, और फिर जाता है 30 किलोमीटर। अब पेन नहीं चलाना, तीनों को दिमाग में ऐड करके बताइए आंसर कितना होगा। 9 + 25 + 30, जल्दी बोलो। 9 में 25 ऐड करेंगे 34 होगा, 34 में 38 करेंगे कितना आ जाएगा, 64। जल्दी बोलो। डिस्टेंस टोटल कितनी हो रही है? 9 किलोमीटर, 25 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, जल्दी बोलो। तो 55, 64 किलोमीटर। तो टोटल डिस्टेंस हो गई 64 अपॉन टोटल टाइम, टाइम भी पेन फ्री करिए। ये बताइए 9 किलोमीटर की डिस्टेंस को अगर 3 की स्पीड से तय करेगा तो कितना टाइम लगेगा, मुस्कान खान बताइए। 9 किलोमीटर की डिस्टेंस को अगर कोई पर्सन 3 की स्पीड से तय करता है तो कितना टाइम लगेगा उसको? कितना टाइम लगेगा? डिस्टेंस, टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, 3 आवर्स। तो यहाँ पे आप थ्री यहां से लिखना चालू करिए, 3। अगर कोई इंसान 25 किलोमीटर की डिस्टेंस को 5 की स्पीड से तय करता है तो कितना टाइम लेगा? 25 किलोमीटर जाना, 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड अगर आपके पास है तो कितने घंटे लगेंगे आपको? 5 घंटे। 5 हो गया। अगर कोई इंसान 30 किलोमीटर की डिस्टेंस को 10 की स्पीड से तय करता है तो कितना टाइम लेगा? 30 किलोमीटर की स्पीड को 10 की स्पीड से तय करें, कितना टाइम लेगा? 3 आवर्स। खत्म हो गया यार क्वेश्चन। 64 टोटल डिस्टेंस थी, 5, 3, 8, 3, 11, 11 से डिवाइड करना है, कितना आ गया? 5, 11। तो कौन सा आंसर आ रहा है? आ जाएगा ना, बी ऑप्शन। क्या है बी ऑप्शन? कौन लगाया था? 11 देख गया, 11 5 59, और +9 64/11। सभी लोगों का आंसर आ गया था क्या ये वाला? सभी लोगों का आंसर आ गया था ये वाला? आगे चलें? आगे चलें, जल्दी बोलो। पीवाईक्यू कैसा लग रहा है आप लोगों को? पीवाईक्यू पीवाईक्यू कैसे लग रहा है अभी तक? अब देखिए अभी तक हम लोगों ने CUQP 11 12 और एमयू का चल रहा है।
अभी जामिया आपको बताएगा पीआईक्यू क्या होता है, अभी जामिया वाले समझ में आएगा, अभी तो एमयू तक मामला सही चल रहा है। अभी जामिया तो आने दीजिए। कैसा लग रहा है आप लोगों को, सही लग रहा है कि नहीं, जो पढ़ाया जा रहा है, जो कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है, जितनी मेरी कोशिश है। और तो कैसा लग रहा है आप लोगों को, ठीक लग रहा है कि नहीं, बताइएगा। ऐसा लग रहा है ना कि जो पढ़ रहा है, जो पढ़ाया जा रहा है, अच्छा किया जा रहा है ना आप लोगों के साथ, ऐसा नहीं लग रहा कि पढ़ा कुछ रहे कुछ आ कुछ रहा है, ऐसा तो नहीं है। बताइएगा। चलिए। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी करेगा, लेकिन कॉन्सेप्ट थोड़ी खा जाएगा वो, है ना। क्वेश्चन पढ़िए क्या कर रहा है, ये ट्रेन कह रहा है, ये भी एमयू एमबीए का है। एमयू एमबीए 2024 कह रहा है कि ये ट्रेन जो है 4:10 पे दिल्ली से चलती है कहाँ, अलीगढ़ के लिए। देखिए, मामला अलीगढ़ का भी है, दिल्ली वाले ध्यान दें। अलीगढ़ आप लोगों को आना भी है, अगर दिल्ली में जो रहता होगा। अगर 4:10 पे आप निकले हैं शाम को, तो अलीगढ़ आप 7:25, और टाइम भी बड़ा अच्छा दिया है, इतना ही टाइम लगता है दिल्ली से अलीगढ़ मुझे लगता है। तो कह रहा है 7 घंटे 25 मिनट, 7:25 पे वो अलीगढ़ पहुंच जाता है शाम को। कह रहा है कि जो एवरेज स्पीड है उसकी ट्रेन की, वो 40 किलोमीटर पर आवर है। तो व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम दिल्ली टू अलीगढ़। सिंपल सा क्वेश्चन है यार। डिस्टेंस क्या होती है बताएगा। डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी है, 40 किलोमीटर पर, 40 हो गया। टाइम क्या लग रहा है कोई बताएगा। 4:10 से 7:25 का मतलब क्या हुआ, जल्दी बोलो। कितना घंटे, 3 घंटे। अरे 4:10 से 7:10, 3 घंटे 15 मिनट हो, 3 घंटे 15 मिनट। अब कुछ लोग इसको कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं। अब 3 घंटे 15 मिनट आ रहा है। अब 3 घंटे 15 मिनट का मतलब होता है कि 15/60, 60 से डिवाइड कर दिया करिए, मिनट को घंटे बदलने के लिए। तो आ जाएगा 1/4। तो 3 में 1/4 ऐड करेंगे, तो 4 4 3 12 +1, 13/4 आर। 13/4 आ जाएगा। आर में कन्वर्ट हो जाएगा, 4 से कैंसिल करेंगे 10 आएगा। और 10 × 13 करेंगे, 130 किलोमीटर मेरा आंसर आएगा। कुछ लोग हैं जिनको कन्वर्ट ही करना नहीं आ रहा है। कन्वर्ट करना किसको नहीं आ रहा है। 4:10 से 7:25, 3 बज करके देखिए, 3 घंटा हो जाएगा और 15 मिनट हो जाएगा, यही तो होता है। क्योंकि सबको आर में चेंज करना पड़ेगा ना। तो 3 घंटा तो अपने पास है ही है। ये 15 मिनट में कितने घंटे होंगे, 60 से डिवाइड कर दो यार, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होता है, 60 से डिवाइड करेंगे आर में चेंज हो जाएगा। तो 15/60 क्या होता है, 1/4, 15 1 = 15, और 15 4 सा। तो 3 में जब 1/4 ऐड करोगे तो क्या आएगा, 4 3 = 12 +1, 13/4। ये आर में चेंज हो जाएगा। तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई किसी को दिक्कत आ रही होगी। सिंपल था ना। सिंपल था कि, जल्दी बोलो, बताइए। सिंपल था कि नहीं, बताइए अंजलि, समझ में आया कि नहीं आपको। ये जो आर में कैसे चेंज होता है, बताया, समझ में आया कि नहीं। हम्म। चलो। साफी, आपको एमयू का एग्जाम देना है कि नहीं आपको। ये भी देखिएगा, एमयू एमबीए 2024। जल्दी बताइए, इसको पढ़िए अच्छे से। कह रहा है पर्सन ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 50 किलोमीटर, कह रहा है इन 8 आवर्स। अच्छा। कह रहा है ही कवर अ पार्ट ऑफ डिस्टेंस ऑन फुट एट द रेट ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर। और कुछ वो साइकिल से जाता है 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। जरा बताइए डिस्टेंस। ये वाला क्वेश्चन हमने कराया नहीं शीट के अंदर, कितनी बार कराया, वेरीफाई करने वाला याद है कि नहीं सभी लोगों को, मैंने कराया है इसको। इसको मैंने कराया है। ये बताइए, टोटल डिस्टेंस 50 किलोमीटर, बोल रहा है कि 8 घंटे में तय करता है। जानते हैं, इसको मैं एलिगेशन से लगा दूंगा और आसानी से लग जाएगा, लेकिन एलिगेशन पढ़ाया नहीं, इसलिए एलिगेशन नहीं यूज करूंगा। ये बताइए, कह रहा है कि टोटल डिस्टेंस आपकी 50 किलोमीटर है, 8 घंटे में वो तय करता है। कह रहा है वो कुछ पैदल, चार कुछ डिस्टेंस वो पैदल जाता है और 4 की स्पीड से जाता है। और कुछ डिस्टेंस जो वो बाईसाइकिल से जाता है और 10 की स्पीड से जाता है, जाहिर सी बात है। कह रहा है कि पैदल जो है, कह रहा है कि कितनी डिस्टेंस वो पैदल गया। तो हम मान लेते हैं कि वो पैदल जो जा रहा था, वो x किलोमीटर जा रहा था। कितना जा रहा था, x किलोमीटर। अगर वो x किलोमीटर बाई फुट गया है, तो जरा बताइए कि वो साइकिल से कितना गया होगा। बताइए सभी लोग, वो साइकिल से कितनी डिस्टेंस तय की। अगर वो पैदल गया x किलोमीटर और टोटल 50 किलोमीटर है, उसमें से अगर x पैदल जा रहा है, तो साइकिल से कितना जा रहा है। सिंपल सी बात, सभी लोग बताइए जल्दी से। साइकिल से कितना जा रहा है यार, बताइए। गरिमा राइट, टाइगर खान राइट, कामरन राइट, और बताइए। और सभी लोग बताइए।
हाँ एक्स, हाँ एक्स, अरे साफिया एक्स माइनस 50 नहीं, टोटल 50 ज्यादा है, 50 माइनस एक्स। वाह भाई, एक्स माइनस 50, वाह। 50 माइनस 50 तो टोटल है, वो कैसे कम हो जाएगा? 50 माइनस कम, 50 माइनस कम निकल गया, सॉरी, 50 माइनस एक्स। ठीक है, तो 50 माइनस एक्स हो जाएगा। खत्म हो गया ना। अगर हमें पता चल गया डिस्टेंस, तो जल्दी बताइए, टाइम टोटल दे रखा है ना, वेरीफाई करा देंगे। ये बताइए, अगर वो पैदल गया है 1 किलोमीटर, 4 की स्पीड से गया है, तो टाइम कितना लगा होगा? टाइम क्या होता है? उसको 1 किलोमीटर डिस्टेंस पैदल तय करने में कितना टाइम लगेगा, जबकि उसकी स्पीड 4 किलोमीटर पर आवर की है। टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस हमारी एक्स है, स्पीड हमारी 4 है, तो x/4 टाइम लगेगा उसको पैदल जाने में। ये बताइए। तो बचा अब बाकी, बाकी साइकिल से गया, साइकिल कितने डिस्टेंस तय किया? 50 माइनस 6 किलोमीटर गया है। और कितने की स्पीड से गया है? 10 की स्पीड से। ये साइकिल वाला टाइम निकल गया, ये पैदल वाला टाइम निकल गया। और दोनों टाइम मिला करके कितना लगा उसको? दोनों टाइम लगा के कितना लगा उसको? जल्दी बोलो, कितना लगा है? 8 घंटे। वेरीफाई जल्दी कराओ, जल्दी वेरीफाई कराओ जल्दी से। एस की वैल्यू क्या रखी जाए? 10 नहीं रखो यार, देखिए 10 तो 4 से कैंसिल है, इसको मत रखो। 20 से स्टार्ट करिए। अगर 20 रखते हो तो कितना आ जाएगा? 5 घंटे इधर आ रहा है, और 50 में से 20 जाएगा, 30/10, 3 हो तो गया। वेरीफाई हो गया, पहले तुरंत ही वेरीफाई हुआ 20 वाला। बाई एक्स एग्जाम में 20 रखूंगा तो 20/4 कितना? 5 घंटे। और 50 में से 20 जाएगा, 30 आएगा, और 30/10 कितना होता है? 3। तो 5 + 3 8, इधर भी 8। वेरीफाई, वेरीफाई हो गया, आंसर हो गया। तो ये वाला हम लोग ने बहुत क्वेश्चंस किए, मुझे नहीं लगता इसमें बताया नहीं क्या मैंने सीट के अंदर ये वाले क्वेश्चंस। जल्दी बताइए, क्या बताया नहीं क्या आप लोगों को? अरे कम से कम बता दो यार, बताओ हाँ सर बताया गया है, कम से कम ये तो रहे कि हाँ पढ़ाया जा रहा है, जो पढ़ाया जा रहा है वो आ रहा है। तारीफ करने में आप लोग थोड़ा सा कंजूसी करते हैं, थोड़ी बहुत तारीफ कर दिया करिए। चलिए अब आइए तो, अभी तो खेल चालू होने वाला है, अभी आपका आ रहा है क्या? जामिया आने वाला है। ये देखिए, एसआरसीसी जीबीओ का क्वेश्चन है, कोई एसआरसी का फॉर्म डाल रहा है क्या? हैं? गरिमा सर सर टाइप करने में मेहनत लग रही है। चलिए, एसआरसी का क्वेश्चन लगा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन लगाइए। अब बताया गया, मैंने वाला कौन सा बताया है, पढ़िएगा अच्छे से तो। कह रहा है कि एक कार है ए एंड बी, बहुत इसमें बहुत टाइप, इस वाले कॉन्सेप्ट पे बहुत क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में, अक्सर पूछता है। कह रहा है कार ए एंड बी स्टार्ट एट द सेम टाइम फ्रॉम एस एंड टी। देखिए 2 पॉइंट थे एस, ये सब बताने समझाने के लिए लिख रहा हूँ, बाकी आपको लिखने की जरूरत नहीं है। ये एस और टी पॉइंट है। यहाँ से कार ए जो है चलना स्टार्ट करती है। हाँ फिक्स पैटर्न है ये। यहाँ से कार ए चलना स्टार्ट करती है, यहाँ से कार बी चलना स्टार्ट करती है, और दोनों की कहीं मुलाकात होती है, उस पॉइंट का नाम है वाई। उस पॉइंट का क्या नाम है? क्या नाम उस पॉइंट का? वाई। यहाँ पे दोनों आके मुलाकात वाला पॉइंट है, ये मीटिंग पॉइंट है ना। यहाँ मिलने के बाद देखिए, ये वाला कार चली जाती है उधर, और ये बी वाली जो कार है, यहाँ मिलने के बाद यहाँ से निकलती है यस की तरफ, ये निकलेंगी एस की तरफ मिलने के बाद, और ये निकलेंगी टी की तरफ। ये वाली कार, कौन नाम इनका? ये वाली कार। ये चीज समझ में आपको आ ही रहा है? इसमें मैंने कॉन्सेप्ट क्या बताया था, ये वाला टाइम दे रखा होता ना। कौन कौन सा टाइम? आफ्टर पासिंग ईच अदर द पॉइंट वाई दे टेक 6 और 40 मिनट, यानी ए को जो है 6 घंटे 40 मिनट लगते हैं, एंड बी को जो है 3 घंटे 45 मिनट लगते हैं। यानी कि जरा बताइए, बी को कितने लग रहे हैं यहाँ से? ये देखिए बी वाली है कार, है ना। ये कौन सी कार जो भाग रही है इधर जा रही है यहाँ पे? ये बी वाली। इसको लग रहे हैं 3 घंटे 45 मिनट, उल्टा ध्यान दीजिएगा, लिखा है ना ए और बी लिखा है, ए को लग रहे हैं कितना? 6 घंटे 40 मिनट। मिलने के बाद अगर ये 6 घंटे 40 मिनट लग रहे हैं, 6 आवर्स 40 मिनट लिख लीजिएगा, और इसको लग रहे हैं 3 आवर्स 45 मिनट्स। आपको याद आ गया? सारे कॉन्सेप्ट याद आ रहे हैं? जरा इसको चेंज कर लीजिएगा टाइम को तो। ये बताइए, 3 घंटे 45 मिनट बी को लगे हैं, और 6 घंटे 40 मिनट। तो टाइम जो ए का टाइम है, वो 6 घंटे 40 मिनट को घंटे में बदलिए तो जल्दी से। 6 घंटे 40 मिनट को घंटे में बदलिए जल्दी से। 6 घंटे ये हो गए, और 40 मिनट का मतलब क्या? 40/60। करें कितना आ जाएगा?
2/3, तो 6 में 2/3 ऐड करेंगे तो 3 6 18 प्लस 2 20/3, कितना आ जाएगा? 20/3, हाँ बिल्कुल। अच्छा टीबी निकाल लीजिए तो बी वाला टाइम कितना दे रखा है? बी को लगा है 3 घंटे 45 मिनट, इसका मतलब क्या हुआ? 3 घंटे ये 45 मिनट्स है, तो 45/60 करेंगे। 15 3 जा 15 4 जा, तो 3 में 3/4 ऐड करिए, 4 3 जा 12 प्लस 3 15/4, कितना आ जाएगा? 15/4। टाइम को चेंज कर लिया, फिक्स पैटर्न है। आपसे पूछा क्या है? आपसे पूछा है, कह रहा है एक स्पीड इतनी है, तो हाउ मच टाइम डिड कार ए टेक टू रीच पॉइंट वाई। ए को वाई पर पहुंचने, जहां मीटिंग मिली थी दोनों लोग, ए को वाई पर पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, या बी को, है ना, या बी को वाई पर पहुंचने में कितना टाइम। जब भी आपको ये पूछे कि कितना टाइम लगेगा को, तो आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, मीटिंग टाइम जो होता है ना, दोनों मान इधर से आ रहे थे, कहीं आके मिलेंगे, ये जो मीटिंग टाइम निकलता है एक एक सिंगल फॉर्मूले से निकल जाता है। वाई पे पहुंचने का जो टाइम होगा वो होगा √TA × TB। डायरेक्ट फॉर्मूला है, TA × TB कर दीजिए। टाइम निकालने का, मिलन वाला टाइम जो है, TA × TB होता है। टीए की वैल्यू कितनी दे रखी है आपने? 20/3, और टीबी की वैल्यू कितनी है? 15/4। क्या है? 15/4। जल्दी बताइए कितना आ रहा है, कैंसिल करिए। 3 5 और 4 5, यानी अंदर आ रहा 25, कितना आ रहा है? √25। √25 का मतलब 5, यानी आंसर आ जाएगा 5 घंटे। ये तो डायरेक्ट निकल गया, कितना आ जाएगा? √25, 5 नहीं 25, कितना आ जाएगा? 5 घंटे, डायरेक्ट निकाल ले जाएंगे ना। अच्छा अभी तो मैंने ये पूछा, अब मैं आपसे कई चीज इसमें पूछूंगा, ये बताइए, अगर वीए की वेलोसिटी इतनी है, जरा बताइए वीबी क्या है, बी की वेलोसिटी क्या है, क्या फॉर्मूला याद है कि नहीं? अगर वीए पता है तो वीबी बताइए, तो आप बताएंगे सर मैं जानता हूं कि वीए अपॉन वीबी होता है √, बताइए इस फॉर्मूले में क्या लिखा जाए? वीए बाय, अगर वीबी रहेगा तो यहाँ पर टाइम किसका लिखा जाएगा? टीबी, टीबी अपॉन टीए। बताए थे कि नहीं? वीए दे रखा है 60, वीबी दे रखा है आपका नहीं पता, टीबी दे रखा है आपका, टीबी टीबी दे रखा है 15/4, और जब डिवाइड करेंगे टीए को, ये 20/3 है, कहाँ गया, तो पलट जाएगा वो, 3/20 हो जाएगा, तो यहां से निकल नहीं जाएगा। देखिए कितना आ रहा, जल्दी बताइए। 5 3 जा 5 4 जा जाएगा, तो कितना आ जाएगा? ऊपर 3 3, ऊपर 3 आ जाएगा, नीचे 4 आया, 3/4 आ जाएगा ना, तो 3/4 आ गया। तो यहाँ पे देखिए 60 अपॉन वीबी की वैल्यू 3/4 है, तो वीबी निकल नहीं जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। 6 देखिए 3 × वीबी की वैल्यू हो जाएगी 240, तो वीबी हो जाएगा 240/3 करेंगे तो 80 किलोमीटर। आपसे ये भी पूछ सकता था कि वीबी की स्पीड क्या है, बी की स्पीड क्या है, तो बी की स्पीड निकल जाएगी। अभी और आपसे पूछ सकता है, ये बताइए कि ए से बी की डिस्टेंस कितनी है, ए से वाई की, ये जब वाई पे पहुंचा तो कितनी डिस्टेंस तय किया? सभी लोग बताए कितनी डिस्टेंस तय किया, तो आपको स्पीड पता चल गई उसकी। आपको जरा बताइए, क्योंकि आप जानते हैं बी वाला एस पे, सॉरी यहाँ वाई है ना, बी वाला एस पे पहुंचने में कितना, बी वाला एस पे पहुंचने में कितना टाइम ले रहा है? टाइम पता है आपको? हाँ जल्दी बताइए, टाइम पता नहीं, डायरेक्ट निकल जाएगा ना। भाई बी को एस तक जाने में जो डिस्टेंस है, वही डिस्टेंस तो ए को बी तक, वाई तक आने में है। ये वाई पॉइंट तो कांस्टेंट है ना, तो बी जितना एस तक पहुंचने में टाइम लेगा, उतना ए को वाई तक पहुंचने में लगेगा, उतनी डिस्टेंस ए को वाई तक तय करने में लगेगी, तो डिस्टेंस निकल नहीं जाएगी, 80 की स्पीड से निकाल लीजिएगा डायरेक्ट। हाँ 400 मीटर आ रहा, वेरी गुड, सिंपल सी बात है कि एक अगर पूछा जाए, हाँ, तो हाउ माँ कितना डिस्टेंस तय करेगी, ए को जो है वाई तक पहुंचने में कितना डिस्टेंस तय करेगी, जितना बी को एस तक लगेगा, तो सिंपल बी की स्पीड पता नहीं हमें, 80 की स्पीड है, कितने घंटे पहुंच रहा है ये? 15/4, सॉल्व कर लीजिए। 300 मीटर, कितनी है ये? 300 नहीं, 300 किलोमीटर, तो 300 किलोमीटर जो है एस से वाई की डिस्टेंस है। अच्छा ये भी पूछ सकता है, ये भी पूछ सकता है कि भाई ये बताइए
वाई से यहाँ पे ये जा रहा है किसकी तरफ? इधर जा रहा है ना, टी की तरफ ना। तो बताइए कि वाई टी कितनी है, कोई बताएगा? वाई टी कितनी डिस्टेंस है, सभी लोग बताइए तो। ये जा रहा है टी की तरफ, ए की स्पीड पता है आपको 60, और टाइम कितना लग रहा है ये आप जानते हैं। जल्दी बताइए कितनी स्पीड, कितनी डिस्टेंस है यहाँ से लेकर, वाई से लेकर टी तक। निकल नहीं जाएगी, 60 की स्पीड है। और टाइम लग रहा है इसको कितना, 6:40 का मतलब 20/3। कितना लग रहा है? 400 किलोमीटर, 400 किलोमीटर। तो यानी ये वाली जो डिस्टेंस है ये 400 किलोमीटर है। ये वाली डिस्टेंस देखिए 300 किलोमीटर, दोनों निकल आया। पूछ सकता है कि जरा बताइए एस टी कितना, टोटल डिस्टेंस कितना है, ये भी पूछ सकता है। तो 700। तो कितने क्वेश्चन बनेंगे यहाँ पे, खूब बनेंगे। बीबी पूछ लिया, मीटिंग पॉइंट पूछ लिया, कितना टाइम बाद दोनों मिलेंगे। और उसके बाद पूछ लिया, बरा बताइए कि वाई कितना डिस्टेंस तय करेगा, यानी अगर वाई एस पूछ सकता है, फिर या वाई टी पूछ सकता है, सब निकाले जाएंगे ना। तो इस पूरे पूरे जो ये कॉन्सेप्ट है, इससे मैंने सारी चीजें आपको बता दी हैं। कोई किसी को कोई डाउट है, जरा बताइए तो। कोई डाउट, आगे चला जाए? आगे चला जाए। एस आर सी सी है, ऐसे थोड़ी मिल जाएगा। 20, 30, 40 लाख का पैकेज इसका है। तो वैसे थोड़ी, थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी ना। अंजलि कह रही सर सीयूटी वाई लीव कर सकते हैं, हाँ आप लीव कर जाइए, अगर आपको थोड़ा सा टफ लग रहा है तो आप जा सकते हो। क्योंकि आगे आगे जो क्वेश्चंस आने वाले हैं वो आपके जामिया के हैं, और जामिया का लेवल कैट का है, तो कैट का लेवल तो आपका सीयूटी में आने वाला नहीं है। चलिए। लेकिन अगर आप रहेंगे थोड़ा बहुत चीज़ सीखेंगे, देखिए सीखना जरूरी होता है, आप उसको करिए ना करिए अलग बात है। इससे आपका दिमाग खुलेगा, है ना। आपका जो है दिमाग आपका खुलता है। अरे खुलने का मतलब ब्रेन खुल नहीं जाएगा, थोड़ा से लगता है। चलें आगे। बड़ा, लेकिन ये बड़ा बहुत अच्छा, ये नया फॉर्मूला मिल गया आपको, देखिए वाला डायरेक्ट टाइम निकालने वाला। नया जानते लोग क्या करते, पहले जानते किसे निकलता, पहले लोग वी भी निकालते। ठीक है। तो वी भी निकालने के बाद, उसके बाद देखिए स्पीड निकल जाती, तो फिर वो डिस्टेंस निकालते, फिर डिवाइड करते तो बताते। तो कितना इतना कुल मेहनत करने की क्या जरूरत थी, है ना। चलिए। निकल जाएगा ना। चलिए। हाँ स्पीड निकल, और भी कुछ बहुत सारी चीज निकल जाती हैं। वो तो मैं डायरेक्ट टाइम निकालने के लिए डायरेक्ट फार्मूला यूज कर लिया था। अगर आप स्पीड निकालते तब भी आपको सब चीज निकाल ले जाते। तो मैंने पहले डायरेक्ट फार्मूला यूज करके निकाल दिया। इसको बताइए, आ गया जामिया, JMI MBA 2024। चलिए बताइए, क्वेश्चन पढ़िए जरा, तो क्वेश्चन ही पढ़ करके आप लोग टेंशन मत आ जाइएगा। कह रहे वन कैन यूज 3 डिफरेंट ट्रांसपोर्ट। कभी कभी आप जानते हैं, आप जब जाते होंगे कभी मार्केट में, मान लो मार्केट कहीं कहीं आपको जाना है, तो आप लोग सवारी चेंज नहीं करते हैं क्या? देखिए जब तक क्वेश्चंस को डेली लाइफ से कनेक्ट नहीं करोगे तब तक आपके लिए क्वेश्चन जो क्वेश्चन बना रहेगा। अपनी निजी जिंदगी में जो आप जहाँ चलते हैं फिरते हैं, जो गाड़ी यूज करते हैं, सारी चीजें अप्लाई करना सीखिए। तो ऑटोमेटिक जो है ना, आपको ऑटोमेटिक जो मैथ इजी लगने लगेगी। जैसे इसने कहा कि 3 ट्रांसपोर्ट यूज किया है, आप डर गए। अब आप दिन, आपको पता है आप कितना यूज करते हैं, जरा बताइए तो। अभी आप गए तो ई रिक्शा पकड़ लिए, ई रिक्शा पकड़ लिए ऑटो, ऑटो पकड़ने के बाद मेट्रो पकड़ लिए। आप कितना कितना ज्यादा ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं जाने के लिए, है ना। तो वैसे कोई भी यूज कर सकता है, तुम्हें घबराने की जरूरत थोड़ी है ना। अरे फ्लाइट तक नहीं अभी, फ्लाइट करेंगे तो यार फ्लाइट वाली स्पीड नहीं दिया है। देखिए क्या कह रहा है, तो समझ में आया कि नहीं। कह रहा है एक आदमी है, वन कैन यूज 3 डिफरेंट ट्रांसपोर्ट विच मूव 10 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर पर आवर। हमको लगता है ये वाला तो साइकिल, किससे, ये ई रिक्शा है, ये ऑटो है, ये मान लेते हैं क्या है, कैब है, जो भी है। तो 10, 20, 30 किलोमीटर पर स्पीड वाले 3 तरीके के ट्रांसपोर्ट का आप यूज करते हो। आपको जाना कहाँ, A to B। अब पता नहीं कौन सी गली में जिसको जाने में इतना ज्यादा चेंज करना पड़ रहा है ट्रांसपोर्ट।
ए से बी जाने में आपको 3 तरीके की गाड़ियां यूज करनी पड़ रही है, जिसकी स्पीड 10 की स्पीड है, दूसरी वाली 20 की स्पीड है, तीसरी वाली 30 की स्पीड है। कह रहा है कि अमल, क्या नाम इनका है, अमल। अमल जो है कह रहा है कि टूक ईच मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट 1/3 ऑफ हिज टोटल जर्नी टाइम। कह रहा है कि टोटल जर्नी टाइम में जो भी टाइम लगता है उसका 1/3 जो है, जो भी टाइम होगा उतना वो हर ट्रांसपोर्ट में यूज करता है। बाकी कह रहा है कि जो बिमल है, ये समझ में आया कि नहीं, 1/3 ऑफ हिज टोटल जर्नी टाइम, यानी कि जो टोटल जर्नी में टाइम लगता है, जितना मान, हमको नहीं पता ये से बीते जाने में कितना टाइम लगता है, उसका 1/3, ध्यान दीजिएगा, उसका कितना, 1/3 जो है, जो भी टाइम होगा उस टाइम में वो 10 की स्पीड से जाता है, उसी टाइम वो 20 की स्पीड से जाता है, उसी टाइम वो 30 की स्पीड से जाता है। अब बिमल क्या करते हैं, बिमल जो है कह रहा है कि 1/3 ऑफ द टोटल डिस्टेंस, यानी जो टोटल डिस्टेंस होगी उसकी 1/3 डिस्टेंस जो होगी, उतनी डिस्टेंस को वो 10 किलोमीटर वाले ट्रांसपोर्ट से भी, 10 किलोमीटर स्पीड वाले ट्रांसपोर्ट से तय करता है। वही डिस्टेंस वो फिर जो है अगली जो डिस्टेंस जो बचेगी उसको वो 20 से तय करता है। बाकी जो भी डिस्टेंस 1/3 आएगी उस डिस्टेंस को 30 की स्पीड से तय करता है। ये क्वेश्चन के अंदर आपसे कहा है। ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? तो अमल और बिमल में क्या डिफरेंस, अमल में, अमल जो है टाइम के अकॉर्डिंग करता है। तो ये बताइए, अगर हम मान लेते हैं कि इसको टोटल जो टाइम लग रहा है, टोटल टाइम अगर मान लेते हैं टी लग रहा है, कितना लग रहा है, टी, तो आप हमको ये बताइएगा कि चूंकि अब यहाँ पे डिस्टेंस क्या मानेंगे, तो जो 10, 20 और 30 का क्या ले लीजिए, जो स्पीड दे रखी है 10, 20, 30, इसी का क्या ले लेते हैं हम लोग, एलसीएम ले लीजिए। 10, 20, 30 का जब एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 60, क्या आ जाएगा, 60। इसी को हम मान लेते हैं कि आपकी टोटल जर्नी है जो आपकी 60 किलोमीटर है। अगर 60 किलोमीटर टोटल जर्नी आपकी है, अगर 60 किलोमीटर टोटल जर्नी आपकी है, तो आप हमको ये बताइए कि 60 किलोमीटर डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। यानी अमल जो है 60 किलोमीटर गया है, और कैसे गया है आप जानते हैं, ये बताइए। और कह रहा है कि जो टाइम ले रहा है वो 1/3 ले, अगर टोटल टाइम टी है तो अमल जो है वो T/3 टाइम लेता है। हर ट्रांसपोर्ट को तय करने में वो T/3 टाइम से चलता है, और टोटल जा रहा है 60 किलोमीटर। तो टोटल जो डिस्टेंस होगी, जो कि डिस्टेंस क्या होती है, स्पीड इनटू टाइम। तो 3 तरीका ट्रांसपोर्ट है ना। अब मैं आप ही से पूछ रहा हूं, जब आप ई रिक्शा पे बैठे जिसकी स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर की थी, तो T/3, और कितने टाइम तक बैठे हो इस रिक्शा पे, बोला है उसने कि जो टोटल टाइम लग रहा है उसका 1/3 टाइम तक आप ई रिक्शा पे बैठे हैं, 1/3 टाइम तक आप जो है ऑटो पे बैठे हैं, 1/3 टाइम तक आप किसी जो है, मान लेते हैं कि कोई कार है 30 वाली, उस पर बैठे हैं, उतने उतने टाइम तक बैठे हैं और 60 किलोमीटर पहुंच जा रहे हैं आप। तो डिस्टेंस जो होती है वो स्पीड इंटू टाइम होती है। ये बताइए कि T/3 टाइम में 10 की स्पीड से आप कितनी दूरी जाओगे, 10 की स्पीड से T/3 टाइम में कितनी डिस्टेंस तय करोगे आप। डिस्टेंस होता है स्पीड इंटू टाइम, 10 × T/3 करेंगे, इतने दूरी तो जाएंगे आप। सिंपल सी बात है, वेरी गुड। इसी तरीके से अगली, अब यहां तक चले गए, अब आप उस पे से उतर लिए, अब आप पकड़ेंगे दूसरा रिक्शा जिसकी स्पीड 20 है। उस 20 वाले रिक्शे वाले स्पीड वाले ट्रांसपोर्ट पर भी आप कितने टाइम तक बैठोगे, कितने टाइम तक बैठोगे आप, T/3 टाइम तक ही बैठेंगे। तो जरा बताइए उस वाले ट्रांसपोर्ट से कितनी डिस्टेंस तय किए आप, 20 T/3। इसी तरीके से ये कैट का क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, ये तुरंत नहीं लग जाएगा, थोड़ा टाइम लेगा ये 30 की स्पीड से T/3 डिस्टेंस तय करेंगे, कितना टाइम लगेगा, डिस्टेंस कितनी तय करेंगे आप, 30 की स्पीड से T/3 में 30 T/3। जल्दी बोलो यार, कितना सब आ गया, 10 T/3, 20 T/3, 30 T/3, कुल कितना आ जाएगा, 30, 20, 50, 10, 60, 60 T/3 आएगा। 60 T/3 को जब आप कितना आ रहा देखिए, 20 T आ जाएगा ना, कितना आ जाएगा, 20 T ना, देखिए 10 T, 20 T, 30 T, 60 T, और 60 T/3 करेंगे तो कैंसिल कर लीजिएगा, तो 20 T आएगा, कितना आ जाएगा, 20 T। तो 60 = 20 T, तो T = 60/20 करेंगे 3 घंटा। तो मालूम ये चल गया कि अमल जो है 3 घंटे में टोटल जर्नी तय करता है। एक बात और सुन लीजिए, यहाँ पे आपसे पूछा क्या, दिमाग में है कि नहीं, द परसेंटेज बाय विच बिमल
ट्रेवल टाइम एक्सीड्स अमल ट्रेवल टाइम इज नियरेस्ट टू, यानी विमल को जो है कितना ज्यादा टाइम लगता है ट्रेवल करने में अमल से, यानी दोनों को ये निकालना है कि दोनों को आखिरकार टाइम कितना कितना लगा है। जब टाइम निकल जाएगा तो आसानी से हम परसेंटेज निकालेंगे कौन किससे कितना ज्यादा है। यानी हमें टाइम निकालना था, तो आपका विमल का टाइम तो बड़ी आसान, अमल का टाइम तो निकल गया कि अमल को 3 घंटे लग रहे हैं। अब हमको निकालना पड़ेगा यार कि विमल को जाने में, ए से बी जाने में कितना टाइम लगता है, ये निकालो। अब विमल के पास जो इन्फॉर्मेशन है उससे कैसे निकलेगा उसका टाइम, ये आपको बताना है। निकाल लीजिए। कह रहा है कि वाइल विमल टूक ईच मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, कह रहा है 1/3 ऑफ द टोटल जर्नी। टोटल जर्नी है कितने की जरा बताइए तो। विमल को टाइम मान लेते हैं कि जो भी लग रहा है, मान लेते हैं टी लग रहा है, कुछ भी ले लीजिए। तो विमल को जितना भी टाइम लगेगा, वो कह रहे हैं कि हर ट्रांसपोर्ट का जो जो डिस्टेंस यूज कर रहे हैं वो 1/3 ऑफ द टोटल डिस्टेंस। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि 60 का 1/3 निकालेंगे तो 20 किलोमीटर आएगा। यानी कि वो 20 किलोमीटर डिस्टेंस 10 की स्पीड वाले ट्रांसपोर्ट से भी 20 किलोमीटर जाएंगे। 20 किलोमीटर पर आवर वाले दूसरा जो ट्रांसपोर्ट है उससे भी 20 किलोमीटर हो जाएंगे, फिर उतर जाएंगे। फिर तीसरा वाला जो ट्रांसपोर्ट है जिसकी स्पीड 30 है, उससे भी वो 20 किलोमीटर जाएंगे, फिर उतर जाएंगे, तो वहां टोटल टाइम निकल नहीं जाएगा हमारा। तो बीमल का टाइम तो डायरेक्ट निकल रहा है यार आसानी से। बीमल का टाइम कितना है, ये अमल का टाइम था, बीमल का टाइम, बीमल का टाइम बोलो जल्दी से। पहले 20 किलोमीटर अगर 10 की स्पीड से जाएगा तो कितने घंटे लगेगा उसको, जल्दी बोलो। देखिए सीखेंगे बहुत सारी चीजें, भागना नहीं है। दूसरा फिर 20 किलोमीटर बोला कि वह 20 किलोमीटर वो भी किसके 20 की स्पीड से जाएगा, कितना टाइम लेगा। भाई अगला नेक्स्ट भी 20 किलोमीटर 20 की स्पीड से जाएगा, 1 घंटे लेगा। और फिर 20 किलोमीटर वो जा रहा है 30 की स्पीड से, जरा बताइए कितना टाइम लेगा। 20/30 करेंगे 2/3 आए, तो मिला करके 2 + 1 3.66 आवर्स लग जाएगा यहाँ पे। इसको लग जाएगा 3 घंटे। क्वेश्चन आपसे पूछा क्या है, क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, 30/20 नहीं, 20/30 डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है टाइम। ये बताइए, ये बताइए कि ये कितना परसेंटेज निकालना था। ये बताइए कि विमल को कितना ज्यादा टाइम लग रहा है, विमल को कितना ज्यादा टाइम लग रहा है अमल से, निकल नहीं जाएगा। और परसेंटेज में पूछा है तो विमल को अमल से ज्यादा टाइम लग रहा है 0.66। अमल से पूछा, अमल का टाइम है 3, इंटू 100 कर दीजिएगा, निकाल दीजिएगा कितना आंसर आ रहा है बताइए। 22 से करीब आ रहा है ना, 22 मेरा आंसर हो जाएगा। तो बताइए क्या कुछ क्वेश्चन में था। देखिए क्वेश्चन था 2 लाइन का। क्वेश्चन जो आपका आया था, जो कैट वाला पूछा था, सिर्फ 2 लाइन था। सिंपल सी बात थी, एक में टाइम और इसमें डिस्टेंस जो है, आप डिस्टेंस इसमें कोई देखिए, आप नहीं में डी मान के लगाएंगे थोड़ा सा आपको टेक्निकल लगेगा। आप एलसीएम मान के लगा लिए तो बहुत आसानी से निकल गया। अरे विमल भी वही डिस्टेंस तय करता है, जर्नी वही है। यानी विमल की डिस्टेंस क्या है, विमल भी जर्नी वही तय कर रहा है ना, वो 60 किलोमीटर जा रहा है। कहने का मतलब ये है, दोनों लोग वही डिस्टेंस, वही ए टू बी है। बात समझ में आया कि नहीं, गरिमा बात समझ में आ रही कि नहीं। विमल को डिस्टेंस कहाँ से आया, विमल की डिस्टेंस वही है जो 60 किलोमीटर थी टोटल। ए से बी के बीच विमल भी जा रहा है, अमल भी जा रहा है। आगे बात समझ में। ये बताइए ये वाला क्वेश्चन जामिया का कैसा लगा, जल्दी बोलो। ये वाला क्वेश्चन जामिया का आप लोगों का कैसा लगा। पहले में देखिए कुछ नहीं था, टाइम दिया था, हमने टाइम ले लिया T/3, और T/3 के टाइम में 10 की स्पीड से गए, 20 की स्पीड से गए और 30 की स्पीड गए, टोटल डिस्टेंस निकाल लिए, टोटल डिस्टेंस थी 60, वहां से उसका टाइम निकल के चला जाएगा। और दूसरे वाले में ये था, तो मॉडरेट लेवल का था, थोड़ा सा घुमाया था, क्योंकि भाई कैट का क्वेश्चन है, जामिया का था, तो थोड़ा सा लेवल आपका हाई रहेगा। हालांकि इसका जो ऐसे टाइप के क्वेश्चन ना तो आपके CUP11 में आएंगे, ना CUP12 में कभी आएगा, और ना ही आपका एमई में आएगा। चलिए इसका इसको बताइए। देखिए ये भी जामिया। बताइए रेस का क्वेश्चन आ, जल्दी बताइए, रेस का क्वेश्चन आ गया। इन रेस ऑफ 3 हॉर्सेस, 3 घोड़े हैं। कह रहा है कि पहला जो बीट करता, फर्स्ट बीट द सेकंड बाय 11 मीटर। पहला जो है, ये भी कैट का है। कह रहा है कि पहला जो है, पहला जो घोड़ा आपका है हॉर्स है, वो सेकंड वाले को क्या करता है, 11 मीटर से बीट कर देता है, और थर्ड वाले को 90 मीटर से बीट कर देता है। इसका मतलब क्या हुआ, याद करिए रेशो वाला कॉन्सेप्ट। 3 मान ले घोड़े हैं आपके ABC, तो मान लेते हैं कि रेस जो हो रही है, हमें नहीं पता कितने की रेस हो रही है, मान लेते हैं X मीटर की रेस आपकी है।
तो पहला वाला तो पहले बीट कर रहा है, यानी पहला वाला जीत रहा है, तो पहला वाला बताइए कितनी डिस्टेंस तय करेगा उस रेस के अंदर। पहला वाला बोलिए, उस रेस के अंदर कितनी डिस्टेंस तय करेगा, एक्स। दूसरा वाला कितना तय करेगा, कोई बताएगा। दूसरा वाला कह रहा है कि फर्स्ट बीट द सेकंड बाय 11 मीटर। इसका मतलब दूसरा वाला डिस्टेंस कितनी तय कर रहा है, जल्दी बोलिए। X-11, वेरी गुड, क्योंकि 11 मीटर से हार गया हो। और तीसरा वाला X-90, यही तो दिया हुआ है, वो 90 मीटर से हार जाता है। एक कंडीशन और दे रखी है, एक कंडीशन नीचे पढ़िए, कह रहा है द सेकेंड बीट द थर्ड बाय 80 मीटर। कह रहा है अगर अगर सेकेंड, अब सेकेंड और थर्ड की बात कर रहा है, कह रहा है अगर सेकेंड थर्ड को 80 मीटर से हरा देता है, अगर यानी कि मान लेते सेकेंड वाला पूरी रेस में एक्स जाता है, तो सी कितना जाएगा, थर्ड वो 80 मीटर से हरा रहा नहीं, X-80 जा रहा है। ये बात समझ आए कि नहीं रही है। तो उसी रेस के अंदर कह रहा है अगर बी और सी की रेस करा दी जाए, तो बी जो है सी को 80 मीटर से हरा देता है, अगर एक्स जाता है एक्स माने एक ही जाता है। अब क्वेश्चन खत्म। ये बताइए, यहां पर जो बी सी का रेशियो होगा, यहां पर जो बी सी का रेशियो सेम नहीं होगा, दोनों रेशियो तो सेम ही है ना। बी सी के जो इस यहाँ पे डिस्टेंस तय करेंगे, जिस रेशियो में तय करेंगे, ऊपर चाहे नीचे, बी वहां सी वहां बी यहाँ सी वहां, बात तो एक ही है। तो दोनों का रेशियो तो सेम आएगा, तो रेशियो सेम इक्वल कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। बताइए कैसे आ जाएगा। एक्स माइनस, अगर बी सी का रेशियो निकालू मैं यहाँ से डिस्टेंस का, रेस के अंदर जो तय किए हैं, तो क्या आएगा, X-11 अपॉन X-90। अब देखिए आधी कैलकुलेशन दिमाग में करनी है, वो इक्वल होगा, यहाँ पर बी सी का रेशियो क्या आएगा, एक्स अपॉन X-80। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए जल्दी से। नहीं, दूसरी कंडीशन है इफ, ये दूसरी कंडीशन है। अगर कह रहा है बी सी को 80 मीटर से हरा देता है, यानी अगर बी एक्स मीटर तय करता है, तो ये जो करेगा X-80 करेगा। सिंपल सी बात है। उसने ए से कंपेरिजन, ए बी को इतने सराया, बी और सी को इतने सराया, ये क्या था, ए के कंपेरिजन ए बी को इतने सरा रहा है, ए सी को इतने सरा रहा है। यहाँ बी सी को 80 मीटर से हराया है, अगर बी एक्स चलता है तो सी X-80 चलेगा। कहने का मतलब ये, इस तरह का मैंने क्वेश्चन कराया है बी सी में रेशियो, आप पढ़ेंगे तो रेशियो वाला मेथड देखिएगा। तो यहाँ जो बी सी का रेशियो होगा, यहाँ भी बी सी का रेशियो सेम होगा। तो ये बताइए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले जाएंगे ना। क्रॉस देखिए, एक्स का दोनों में करिए, कितना आ जाएगा, X² माइनस 80X माइनस 11X, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 880 आ जाएगा, एक लाइन में आंसर आ जाएगा। एक्स का इधर करिए, एक्स का एक्स में करेंगे X² और माइनस 90X, खत्म, क्वेश्चन खत्म। X² कैंसिल हो जाएगा, इधर -91 आएगा, इधर इधर देखिए कितना आया है, इधर -90 आया है। तो -91 जब उधर चले चला जाएगा -90 की तरफ, तो -90 देखिए लिख लीजिए, 880 ऐसे रहने दीजिएगा। ये -90X है, जब इधर आएगा +91X आएगा, तो कैंसिल हो जाएगा, 91 में से 90 जाएगा तो कितना आएगा, एक्स आएगा। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 880। तो मुझे लगता है कि सभी लोगों को ये क्वेश्चन आ गया होगा। तो छोटा सा क्वेश्चन था, एक लाइन में। अब ये देखिए सब कॉन्सेप्ट आते रहते हैं, अब थोड़ा से भाई तो घुमाएगा। अगर आपका कैट का क्वेश्चन है, तो इतना आसान तो नहीं देगा कि CQP 11 तरीके से या CQP 12 की तरीके से। तो ऐसे क्वेश्चन जो आते रहेंगे। देखिए अभी अभी ये पूरा खत्म करके हम लोग जाएंगे, है ना। अभी दो तीन क्वेश्चंस और हैं, तीन क्वेश्चंस और बचे हैं। बताइए समझ में आया कि नहीं आप लोगों को, ये वाला क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं। तो क्या देखिए, जावे ने भले ही कैट का क्वेश्चन पूछा था, तो आपको क्या था, क्वेश्चन टफ था क्या, कोई क्वेश्चन में टफ था क्या। जिस हिसाब से उसका लेवल था, उस हिसाब से क्वेश्चन का लेवल क्या लग रहा है आपको। तो जो चीजें पढ़ाई गई है ना, उसी में से आएंगे, थोड़ा सा लेवल जाहिर सी बात उनका ज्यादा रहेगा। तो क्योंकि कैट का लेवल है, तो जाहिर सी बात थोड़ा सा ज्यादा तो रहेगा ही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। हाँ, क्वेश्चन में ट्विस्ट था, सही कह रही हैं। ये क्या है, इसको बताइए, ये क्या है बताइए तो। कह रहा है इसको सभी लोगों को आंसर करिए, जामिया तो MBA 2024। बताइए सभी लोग। कह रहा अ मैन लीव्स हिज होम एट वॉक एट स्पीड 12 किलोमीटर पर आवर। देखिए कोई आदमी है 12 की स्पीड, तो सभी लोग लगा देंगे ना। 12 की स्पीड से जाता है तो रेलवे स्टेशन को 10 मिनट बाद पहुंचता है, आप 10 मिनट आफ्टर द ट्रेन, माने कि ट्रेन डिपार्चर होने के 10 मिनट बाद पहुंचता है, नहीं 10 मिनट लेट हो जाता है। कह लगे अगर उसने अपने स्पीड को 15 किलोमीटर पर आवर कर दिया,
तो कह रहा है को 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। लीजिए, तो क्वेश्चन खत्म हो गया। बताना है डिस्टेंस किलोमीटर में रेलवे स्टेशन से। जल्दी सभी लोगों का आंसर आना चाहिए। डिस्टेंस कांस्टेंट है, स्पीड 12 से 15 हो रही है, टाइम में डिफरेंस निकाल करके तुरंत बताइए डिस्टेंस क्या होगी। और सभी लोगों का आंसर आना चाहिए, जल्दी बोलो। एक 30 सेकंड का टाइम आपके पास है, इस क्वेश्चन का आंसर करिए जल्दी से। 12 से 15 स्पीड हो रही है, और स्टेशन जाना है, डिस्टेंस तो कांस्टेंट है ना। स्पीड है 12 से 15 करते हैं, जब आप 12 से जाते हैं 10 मिनट बाद पहुंचते हैं, लेकिन जब 15 करते हैं तो 10 मिनट पहले पहुंच जाते हैं। जरा बताइए डिस्टेंस क्या है। हाँ, 60 आ गया। 60 तो ऑप्शन में है कि नहीं? 60 तो ऑप्शन में नहीं है यार। वैसे लगा दिए 60। गरिमा से कौन बताया? अच्छा है, 60 नहीं आएगा। और बताया कोई? चलिए, सिंपल सा क्वेश्चन नहीं बता रहे हैं, कौन कौन ऑनलाइन जा देखें तो। साफी आप बताओ। सिंपल तो था। अरे भाई, तो सीयूटी के लिए भी आ सकता है, सीयूटी का लेवल है। ये बताइए स्पीड का रेशियो क्या है? स्पीड का रेशियो क्या है, सभी लोग बताइए। 20 आ रहा ना, देखते हैं स्पीड का रेशियो क्या है। 12 से 15। अगर स्पीड 12 से 15, टाइम क्या होगा? जल्दी बोलो। 15 से 12। 15 से 12 का मतलब 3 5 जा, 3 4 जा। टाइम में रेशियो 5:4 का है। टाइम में डिफरेंस कितने का आ रहा है यहाँ पे? 5 - 4 करेंगे 1 यूनिट का। ये बताइए 1 यूनिट की वैल्यू है क्या? 1 यूनिट की वैल्यू क्या, घर में बताइए। 10 मिनट बाद, 10 मिनट पहले कितना गैप आएगा? 20 का। वेरी गुड। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 20। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 20 आ गई तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? 100 मिनट्स। यहाँ कितना आ जाएगा? यहाँ पे 80 मिनट्स। अब दोनों तरफ से निकाल सकते हैं। 100 मिनट्स में 12 की स्पीड से कितना जाएगा? डिस्टेंस 12 की स्पीड से कितनी डिस्टेंस तय करेगा? डिस्टेंस होता है स्पीड इंटू टाइम। तो 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, टाइम है 100 मिनट, घंटे बना लीजिएगा। 100/60। तो 12 5 जा और 5 20 जा। 20 किलोमीटर। यार ये क्वेश्चन हमने कराया है शीट के अंदर, इसको तो बताना चाहिए था आप लोगों को। बताया हूँ कई बार। आ गया समझ में? चले आगे चले। ये वाला तो आसान था ना। ये वाला क्वेश्चन कैसे लगा आपको? ये वाला, ये तो तुरंत सभी लोगों का लग गया होगा। ये क्वेश्चन बताइए, ये थोड़ा से आपको बताएगा। बताइए जल्दी पढ़िए, तो क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि अ मैन ट्रेवल अ मोटर बोट डाउन अ रिवर टू हिज ऑफिस एंड बैक। कह रहा विद द स्पीड ऑफ द रिवर अनचेंज। स्पीड जो है, रिवर मतलब कि करंट की स्पीड वो चेंज नहीं हो रही है। उसने कहा अपनी स्पीड को डबल कर दिया है, मोटर की स्पीड को क्या कर दिया? डबल कर दिया है। और कह रहा है कि अब जो टोटल टाइम लग रहा है उसमें 75% रिड्यूस हो गया है। जामिया MBA 2024। ये अच्छा क्वेश्चन आया। कह रहा है कि 75% टाइम कम लगता है जब अपनी बोट की स्पीड को 2 गुना कर देता है। लेकिन देखिए, रिवर के यानी धारा की जो चाल है, रिवर की फ्लो की चाल वो नहीं बदली है, वो अपनी वैसी जो पहले थी। तो जरा बताइए कि रेशियो क्या होगा उसकी ओरिजिनल स्पीड का, बोट की ओरिजिनल स्पीड का, और रिवर की जो करंट की स्पीड है यानी उसका रेशियो क्या होगा? ये बताइए। यहाँ पर कोई इन्फॉर्मेशन आपको पता है? ना तो आपको बोट की स्पीड पता है स्लो वाटर में क्या है, ना तो आपको रिवर की स्पीड पता है, ना तो आपको ये पता कितना जाना है कितना आना है ना। सिर्फ इतना दे दिया कि उनकी स्पीड डबल कर देते हैं। तो टाइम में एक रिलेशन ने दिया कि जो पहले टाइम लगता था अब जो टाइम लगेगा वो उससे 75% कम लगेगा, यानी 25% लगेगा। लेकिन टाइम कितना लगेगा ये भी नहीं दिया है। तो सब अननोन है यहाँ पे, टाइम नहीं पता, कुछ नहीं पता। तो हम मान लेते हैं कि बोट की स्पीड, अगर मान लेते हैं सपोज दैट, आप ही से पूछूंगा मैं, अगर बोट की स्पीड, अगर मैं कहता हूँ x है, और रिवर की जो स्पीड यानी करंट की स्पीड हमने क्या मान लेते हैं? क्या मान लें? बताइए। वो तो आप जानते हैं कि y है। और मान लेते हैं कि टाइम आपको t लगता है। जल्दी बताइए। अगर वो डाउन ट्रेवल में डाउन रिवर टू, मतलब कि डाउन स्ट्रीम में जाता फिर लौट के आता, कुल टाइम लगता है उसको कितना? मान लेते हैं कि टी टाइम लगता है, आने और जाने में टाइम कितना लग रहा है? टी लग रहा है। क्यों बताएगा टी होगा क्या?
टी इक्वल्स टू, जरा बताइए टाइम क्या होता है जब वो डाउन स्ट्रीम में जाएगा। तो मान लेते डिस्टेंस, हमें तो नहीं पता डिस्टेंस कितनी ले रहे हैं आप यहाँ पे, डिस्टेंस नहीं पता ना, मान लेते डिस्टेंस भी पता नहीं, मान लेते डी मान लेते हैं चलो। तो डिस्टेंस आपकी डी है, तो डी डिस्टेंस में, जल्दी बताइए, डी डिस्टेंस है डाउन स्ट्रीम में, जरा बताइए क्या पे टाइम निकालना, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, नीचे स्पीड क्या लिखी जाए, जल्दी बोलो तो। डाउन स्ट्रीम में टाइम क्या होगा, बोलो जल्दी से, डी अपॉन क्या, अरे नीचे स्पीड क्या लिखी जाए, डाउन स्ट्रीम में स्पीड क्या होती है, बोट की स्पीड दोनों ऐड कर लो, सिंपल सी बात, एक्स प्लस वाई, डी अपॉन एक्स प्लस वाई। और उसके देखिए अब जब आप स्ट्रीम में आएगा तब भी डिस्टेंस डी है, अब जो टाइम लगेगा, जो स्पीड होगी आप स्ट्रीम में, एक्स माइनस वाई, ये तो एक चीज हो गई। पहला तो ये हो गया इक्वेशन नंबर वन। दूसरे में कह रहा है कि 75% जो टाइम जो है वो रिड्यूस हो जा रहा है, इसका मतलब 25% लग रहा है, और 25% का मतलब होता है 1/4। यानी अगर पहले टाइम टी लगता था, अब टाइम कितना लग रहा है कोई बताएगा। मान लो पहले जो भी टाइम टी लगता था पहले, अब 75 रिड्यूस होकर 25% हो गया है। अब टाइम मतलब क्या लग रहा है, जो भी लगता था उसका 25% है, वेरी गुड, 1/4। यानी कि 1/4 का मतलब कि जो टाइम है उसका 1/4 ना, तो T/4 लग रहा है, यानी चौथाई टाइम लगा, जो पहले टी लगता था अब T/4 लगेगा। ये T/4 टाइम कब लगेगा, ये तब लगेगा जब डिस्टेंस तो वही है, लेकिन बोर्ड की स्पीड को आप एक्स को क्या कर दिए हैं, 2x कर दिए हैं। यानी अब एक्स की जगह एक्स नहीं लिखा जाएगा डाउन स्ट्रीम में, क्या लिखा जाएगा, 2x। वाई कह रहा अनचेंज है, देख लीजिएगा अनचेंज है, ये वाई तो वाई रहेगा, ये डाउन स्ट्रीम हो जाएगा, डिस्टेंस वही है, ये एक्स की जगह 2x लिख दिया जाएगा, वाई तो वाई रहेगा। अब यहाँ से अगर आप देखिए 4 को उधर ले जाइए, तो यहाँ से टी निकालिए, तो टी इक्वल टू 4, देखा डिनोमिनेटर में, उधर जाके मल्टीप्लाई करेगा, तो ये 4 इसमें भी मल्टीप्लाई करेगा, 4 इसमें भी मल्टीप्लाई करेगा, ये 4D/2x+y आएगा, ये 4D/2x-y आएगा। यहाँ तक अगर कोई डाउट नहीं बताइए। तो आपके पास दो इक्वेशन आई, एक इक्वेशन 1 और 2। यहां से आपको क्या लगता है, देखिए यहाँ भी टी है, यहाँ भी टी है, दोनों चीजें सेम है, तो जब टी टी बराबर है, ये पूरी वैल्यू, ये भी पूरी वैल्यू आपस में क्या है, बराबर है, इक्वल है, जाहिर सी बात है, सिंपल सी बात ना, जब लेफ्ट साइड बराबर तो राइट साइड बराबर, तो कंपेयर, जब आप इक्वेशन 1 2 का कंपेरिजन करेंगे, तो आप डायरेक्ट लिखेंगे क्या, क्या लिखेंगे डायरेक्ट बताइए, आप लिखेंगे कि डायरेक्ट लिखेंगे कि D/x+y और प्लस D/x-y इक्वल है 4D/2x+y के और प्लस 4D/2x-y के। अब यहीं आपको आधी चीज अपना दिमाग खोलिए और बहुत सारी चीज यहाँ पे वेरीफाई कर दीजिए। देखिए डी 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 डी, अरे सॉरी यहाँ चार नहीं, ये डी कैंसिल हो गया, सारा डी गया। अब देखिए दिमाग लगाइए, यहाँ देखिए 1 बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, x-y ऊपर जाएगा, x+y ऊपर जाएगा, प्लस माइनस वाई कैंसिल हो जाएगा, और एक्स एक्स ऐड हो जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 2x इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा, x+y का x-y का होता है a+b × a-b होता है x² - y² इक्वल्स टू, इधर आ जाइए, 4 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 8x - 4y आएगा, सॉरी 4 तो बचा है ना, हाँ 4 बचा है, देखिएगा, और ऊपर इसको मल्टीप्लाई करिए सब, देखिए ऊपर देखिए ये वाला ऊपर वहां जाएगा, ये वाला यहाँ जाएगा, तो 8x - 4y आएगा, 8x + 4y आएगा, तो -4y + 4y कैंसिल हो जाएगा, 8x ऐड हो जाएगा, तो मिल करके कुल कितना x हो जाएगा, 16x। ये सॉल्व कर लेना, मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ, और इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x + y × 2x - y होता है a+b × a-b का मतलब फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर करेंगे, तो 2x का स्क्वायर करेंगे 4x² में से ये हो जाएगा -y²। ये x से x कैंसिल हो जाएगा, ये 2 1 जा 1 हो जाएगा, ये 2 8 जा हो जाएगा। यहां तक चीजें अगर क्लियर हो गई बताइए, यहां तक चीजें क्लियर हैं, चलिए अब अगर क्लियर है तो बताइए, तो पूरा क्वेश्चन खत्म होने वाला है। ये देखिए, अब देखिए यहाँ कुछ नहीं बचा, ऊपर 1 बचा है, यहाँ पे 8 बचा है, 8 का इसमें मल्टीप्लाई होगा, यहाँ कुछ नहीं बचा है, ये बस सिर्फ सिंपल तरीके से 1 का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, 8 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 8x² आएगा, 8y² आएगा, यहाँ 1 बचा है, 1 जब 4x² - y² मल्टीप्लाई करेगा
तो ये 4x² माइनस वाई स्क्वायर होगा। अब एक बार कुछ नहीं करना है, देखिए कुछ मत करिए, -8y² वाई की तरफ जाएगा, एक्स एक्स की तरफ आएगा। 8x² में से जब ये +4x² इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, ये 4x² हो जाएगा। ये -8y² जब उधर जाएगा तो +8y² हो जाएगा, और +8y माइनस वाई मिल करके 7y² हो जाएगा। यहां से जब आप x² अपॉन y² निकालेंगे तो 4 यहाँ मल्टीप्लाई उधर डिवाइड कर देगा, 7/4 आएगा। और जब यहाँ पे x/y निकालेंगे, इस पे रूट लगेगा 7/4 पे, तो आंसर आ जाएगा √7/2। क्या आ जाएगा? √7/2। ये थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन था, इसमें थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ेगा, और √7/2 आपका आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन ए इज राइट आंसर। तो समझ में आया कि नहीं बताइए? समझा तो दिया मैंने। अब यार जानते हैं बड़ा टाइम नहीं लगेगा, ये दिखने में लग रहा है ना जल्दी जल्दी कैंसिल करें 2 मिनट में आ जाएगा, 2 मिनट तो कहीं बहुत सारे क्वेश्चन में 2 से ढाई मिनट लगेगा। भाई हम लोग को जो मैक्सिमम टाइम लगता है वो 30 सेकंड 40 सेकंड लगता है। ये कैट का क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, इसमें 2 मिनट लग जाएंगे। तो एग्जाम में कुछ ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस में आपको 30 सेकंड लगेगा, किसी में 1 मिनट लगेगा, लेकिन दो चार क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें 5 मिनट लग सकता है, 3 मिनट लग सकता है। जैसे इसमें इसमें 3 मिनट लग सकता है, 4 मिनट लग सकता है। तो घबराना नहीं है, और ऐसे क्वेश्चन को बाद में करना है। इसमें कोई ट्रिक नहीं लगा पाएंगे क्योंकि इसमें सब चीजें अननोन है, सारी चीजें इसमें क्या अननोन है। बात समझ में आई कि नहीं? और ये कैट है तो कैट में ट्रिक नहीं चलती है। आइए हम लोग लास्ट क्वेश्चन लगाने जा रहे हैं इस शीट का। सीमैट, कौन कौन सीमैट का फॉर्म डाला इस बार? जल्दी बताइए, सीमैट का कौन कौन लोग फॉर्म डाल रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं इस बार? कोई है कि नहीं? चलिए कामरान खान आप बताइए, तो आप ही सॉल्व करिए। अच्छा क्वेश्चन, जरा बताइए जल्दी से। तो कह रहा है, ए ट्रेन ट्रेवलिंग 48 किलोमीटर पर आवर कंप्लीटली क्रॉस अनदर ट्रेन हैविंग हाफ लेंथ ऑफ द फर्स्ट ट्रेन ट्रेवलिंग अपोजिट डायरेक्शन 42 किलोमीटर पर आवर इन 12 सेकेंड्स। बात समझ में आए कि नहीं? एक 48 किलोमीटर की ट्रेन है, सॉरी 48 किलोमीटर पर आवर की स्पीड वाली ट्रेन, एक उधर से इसके अपोजिट आ रही है 42 किलोमीटर पर आवर वाली स्पीड की ट्रेन। ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस करने में अगर 12 सेकेंड लगते हैं, तो मुझे बताइए कि डिस्टेंस कितनी हुई टोटल? जल्दी बोलो, टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी अगर 12 सेकेंड लेते हैं तो? डिस्टेंस होता है स्पीड इंटू टाइम, तो 48 से 42 ऐड कर लीजिए, कितना आ जाएगी? 90 इंटू 5/18 कर दीजिए, मीटर पर सेकंड में आ जाएगी। और 12 सेकेंड और, तो कितना आ जाएगा? 18×5 = 90, 90, 25 इंटू 12 करेंगे 300 मीटर, कितना आ जाएगी? 300 मीटर। ये चीज समझ में आएगी नहीं? तो 300 मीटर जो है अगर आपकी टोटल डिस्टेंस आएगी। एक लाइन इसने बोला, ध्यान दीजिएगा क्या कहा है, कि जिस देखिए इनकी जो लेंथ है और इनकी लेंथ में रेशियो भी बताया कितनी कितनी है। 48 वाले की जो लेंथ है और उसकी जो लेंथ है, वो कह रहा है कि जो 42 वाली लेंथ वो हाफ है 48 वाले के लेंथ के। यानी इनमें एल, अगर मैं एल इनको अगर मैं ए मान लेता हूँ, इसको मैं अगर बी मान लेता हूँ, तो ये बताएंगे कि एल और ए और एल बी में रेशियो कितने का है? तो बताया तो कितने का? 2:1। वेरी गुड, क्योंकि ये दुगना होगा ना। 2:1 का रेशियो दोनों की लेंथ है, दोनों की टोटल लेंथ अगर 300 है, दो एक के रेशियो में, तो कितना कितना हो जाएगा? अरे 3 यूनिट की वैल्यू 300, एक की 100, तो दो की 200। तो पहले वाली ट्रेन जिसकी स्पीड 48 किलोमीटर पर आवर है, उसकी लेंथ हो जाएगी 200 मीटर, और दूसरी वाली जो ट्रेन है उसकी 100 मीटर हो जाएगी। यहां तक तो बात समझ में आपको आ गई होगी। अब बताइए आगे, एक लाइन नीचे एक लाइन पढ़िएगा। कह रहा है जो 48 किलोमीटर वाली स्पीड वाली ट्रेन है ना, वो एक प्लेटफॉर्म को 45 सेकंड में क्रॉस करती है। सिंपल सी बात है यार, अगर वो प्लेटफॉर्म को 45 सेकंड में क्रॉस करेगी, तो जरा बताइए वो डिस्टेंस कितनी तय करेगी? डिस्टेंस होता है स्पीड इंटू टाइम। 48 किलोमीटर की स्पीड है, 5/18 से मल्टीप्लाई करके मीटर पर सेकंड बदल देंगे, इंटू टाइम कितना ले रही है प्लेटफॉर्म क्रॉस करने में? 45 सेकेंड। जल्दी बताइए यहाँ पे टोटल डिस्टेंस को कितनी तय कर रही है ट्रेन? प्लेटफॉर्म को जो पार करेगी तो उसमें दोनों लेन जुड़ेगी, ट्रेन ट्रेन की और प्लेटफॉर्म की। 6 8 जा 6 3 जा 3 15 इंटू 8 120, 120 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 600 आ जाएगा। तो 600 मीटर वो डिस्टेंस तय करती है।
1200 कहाँ से आ गई यार? 1200 कहाँ से निकाल दी? 600 आएगी ना। देखो, 600 मीटर, ये बताइए, ये 600 मीटर के अंदर ट्रेन भी है, साथ साथ प्लेटफॉर्म है। तो जो 48 किलोमीटर पर वाली ट्रेन है उसकी लेंथ कितनी है? निकाल लियो पहले ही वाले से, कितना, 200 मीटर। और टोटल यहाँ पे मिल रहा है आपको 600 मीटर। तो प्लेटफॉर्म कितने मीटर का है? प्लेटफॉर्म कितने मीटर का है अगर प्लेट 400 मीटर का? सिंपल सी बात। अरे भाई, 600 मीटर में ट्रेन की लेंथ है, साथ साथ प्लेटफॉर्म की लेंथ है, और ट्रेन की लेंथ 48 किलोमीटर वाले की देख लिए कितना, ये 200 मीटर। तो 200 मीटर अगर ट्रेन हो गई और टोटल 600 है, तो प्लेटफॉर्म कितने का, 400 मीटर का। तो इस तरीके से हम लोगों ने सारे पीवाई को डिस्कस किए। मैंने काफी मेहनत से आपको बताया है, बहुत एक एक चीज को क्लियर करने की कोशिश की। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। तो इस तरह हमारा पीवाई को हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किया है। ठीक है, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर कोई किसी को कुछ पूछना है तो वो पूछ सकता है।